रुद्र के शरीर की ओर एक साथ रक्तिम नाग की छाया, स्वर्गीय दाव ऊर्जा और पुनर्जन्म की शक्ति का प्रहार किया गया। लघु स्वर्णिम शासक ने एक अमर अस्त्र निकाला और एक जोरदार प्रहार किया, जिससे रुद्र की ओर एक बैंगनी अस्त्र किरण निकली। यद्यपि रुद्र ने अभी अभी पवित्र जामुनी अमर सम्राट से युद्ध किया था और उसकी लगभग आधी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, फिर भी वह उन आक्रमणों के सामने अडिग खड़ा रहा और उसकी आंखों में हरी रोशनी चमकने लगी। तभी एक अंतहीन अस्त्र शक्ति बाहर की ओर उमड़ पड़ी। ये नीलकमल अस्त्र दृष्टि की दूसरी दिव्य क्षमता थी। नीलकमल अस्त्र सागर। अस्त्र शक्ति से भरा आकाश हर तरह की अमर तकनीकों और दिव्य क्षमताओं से टकरा गया और लगातार होने वाली इन टक्करों ने शून्य में विस्फोटों की झड़ी लगा दी। जब धूल का गुबार शांत हुआ तो एक पुरुष हवा में ऊंचा खड़ा था, जिसकी ऊर्जा का प्रभाव अत्यंत विशाल था। उसके सफेद वस्त्रों पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था और उसके चारों ओर अमर स्फुलिंग चमक रहे थे, जो उसे सर्वोच्च अमर सम्राट की गरिमा प्रदान कर रहे थे। क्या तुम लोगों के पास बस इतना ही था? रुद्र ने अपनी उंगलियों से अस्त्र मुद्रा बनाई और दमनकारी चौ की तलवार का उपयोग करना चाहा। हालांकि इससे पहले कि वह आक्रमण कर पाता, आकाश में एक उज्ज्वल और चकाचौंध भरी बैंगनी रोशनी का विस्फोट हुआ। उस चमकते विस्फोट से एक मरकत मुद्रा निकली और हवा में तैरने लगी। वह चारों ओर घूमते बैंगनी साधक पैटर्न और टिमटिमाते अमर स्फुलिंगों से घिरी हुई थी, जिसने रुद्र को पूरी तरह से घेर लिया। उसे तुरंत एक परिचित उपस्थिति का आभास हुआ। पवित्र जामुनी अमर सम्राट। ओह, पवित्र जामुनी कुल का एक साधक। रुद्र ने मरकत मुद्रा को नियंत्रित कर रहे लघु स्वर्णिम शासक की ओर देखा। बिल्कुल, मैं वही हूँ, लघु स्वर्णिम शासक ने अहंकार से उत्तर दिया। यह मुद्रा पवित्र जामुनी मंडप का एक परम स्वर्ण अस्त्र है, पवित्र जामुनी राजमुद्रा। ये शत्रु को दबाने के लिए पवित्र जामुनी अमर सम्राट के आभा का एक अंश छोड़ती है। रुद्र, तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे चारों ओर स्वर्गीय दाव सीमा और इस राजमुद्रा के दबाव के बीच तुम भला और क्या कर पाओगे? स्वर्गीय दाव सीमा वह पहला तरीका था जिसे उन्होंने रुद्र से निपटने के लिए सोचा था, और पवित्र जामुनी राजमुद्रा दूसरा था। मैं सोच रहा हूं कि पवित्र जामुनी राजमुद्रा अधिक शक्तिशाली है या मेरी पुनर्जन्म सम्राट मुद्रा। रुद्र ने अपनी पुनर्जन्म सम्राट मुद्रा को प्रकट कर दिया। वह सम्राट मुद्रा आकाश में ऊपर उठी और प्रेत सम्राट के अधिकार ने पवित्र जामुनी राजमुद्रा के दमन का विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा छोड़ दी। कुछ दूरी पर पाताल के 3 उत्तराधिकारी मुद्रा को देखकर प्रसन्नता से भर गए। अंततः तुमने पुनर्जन्म सम्राट मुद्रा को प्रकट कर ही दिया। नरक के द्वार खुल जाओ। उन तीनों ने मिलकर पुनर्जन्म ऊर्जा को प्रवाहित किया और शून्य में पाताल से जुड़ने वाला द्वार खोल दिया। उन्होंने पितृलोक नगरी के लिए एक भंवर जैसा मार्ग खोल दिया था। जैसे ही वह भंवर खुला, उसके भीतर से विशाल यिन शक्ति बाहर निकलने लगी। हवा में चीखें और विलाप गूंजने लगे और अनगिनत पाताल सैनिक और सेनापति बाहर निकलने लगे, जिनमें 12 सत्य अमर आकृतियां शामिल थीं, जैसे कि यमदूत और बैल घोड़े के मुख वाले दानव। वे यमलोक नगरी की सेना थे। रुद्र, अब तुम चुन लो कि तुम अपनी पुनर्जन्म सम्राट मुद्रा से किससे लड़ना चाहते हो, यमलोक नगरी की सेना से या पवित्र जामुनी राजमुद्रा से? पितृलोक के उत्तराधिकारी ने अट्टहास करते हुए कहा। रुद्र, मुझे पता है कि तुम भी अपनी सेना बुला सकते हो, लेकिन पवित्र जामुनी अमर सम्राट के साथ युद्ध के बाद और अब इस स्वर्गीय दाव सीमा और राजमुद्रा द्वारा दबाए जाने के बाद तुम भला और क्या बुला पाओगे? दूसरे उत्तराधिकारी ने रुद्र का उपहास किया। यमलोक नगरी की सेना वह तीसरा तरीका था जिसे उन्होंने रुद्र को रोकने और थकाने के लिए तैयार किया था। हाँ, तुम लोगों ने वास्तव में बहुत प्रयास किया है। रुद्र धीरे से हंसा। अंत में उसने पुनर्जन्म सम्राट मुद्रा के साथ पवित्र जामुनी राजमुद्रा का मुकाबला करने का निर्णय लिया। इसके बाद उसके हाथ में विशाल बंजर भूमि वाला त्रिशूल दिखाई दिया। एक पूरे प्रहार के साथ शक्तिशाली दानव शक्ति फूटी और उसने पाताल के सैनिकों की एक बड़ी संख्या को नष्ट कर दिया। रुद्र, तुम सच में बहुत बलवान हो। इतने बंधनों के बाद भी तुम्हारे पास इतनी शक्ति है। स्वर्णिम साधक तियन के चेहरे पर कठोर भाव थे। अचानक पूरे क्षेत्र में एक नाग की गर्जना गूंजी। जैसे ही अलग अलग रंगों के 5 नाग आकाश में दिखाई दिए और उड़ने लगे, प्रभुत्व के आभा के साथ मिश्रित पंचमार्ग की विशाल ऊर्जा फूट पड़ी। सबने ऊर्जा के स्रोत की ओर देखा। अंकित, जिसने 5 नागों की छाया का आह्वान किया था, ने अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया था। उसके ऊपर उड़ने वाले 5 नागों ने उसे एक सम्राट जैसा दबदबा प्रदान किया था। अग्निदेव कुल और पंचनाग प्रभुत्व कला। क्या इनका संबंध प्राचीन सम्राट से है? रुद्र बुदबुदाया। पंचनाग प्रभुत्व कला वही साधना पद्धति थी जिसका अभ्यास उस प्राचीन सम्राट ने किया था। रुद्र, तुमने मेरे भाई को मारा है। आज तुम्हें अपने जीवन से इसकी कीमत चुकानी होगी, अंकित ने ठंडे स्वर में कहा। इसके साथ ही उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और 5 नागों की शक्ति आपस में मिल गई, जिससे लगातार चकाचौंध करने वाली पंचमार्ग ऊर्जा निकलने लगी। रुद्र ने अपने शरीर से निकलने वाले रहस्यमयी प्रकाश के साथ उत्तर दिया। आकाश में ऊपर जाने वाले उस प्रकाश में भी 5 रंग थे, लाल, नीला, हरा, पीला और सुनहरा।
वे अंकित की नाग शक्ति के समान थे और उनमें पंचमार्ग की शक्तिशाली ऊर्जा थी। पंचमार्ग चरम, पंच रंगीन प्रकाश वर्षा। रुद्र ने पंचमार्ग चरम कला में दर्ज अंतिम चाल का उपयोग किया। उसने पंचमार्ग का मुकाबला पंचमार्ग से ही करने का निर्णय लिया था। इस कदम ने स्वर्णिम साधक तियन और अन्य लोगों को चौंका दिया। क्या ये वही पुरस्कार नहीं है जो उसने स्वर्गीय दाव मीनार की चोटी से प्राप्त किया था? उसने इतनी जल्दी इसमें महारत कैसे हासिल कर ली? वे सभी चकित थे। उन सब के पास वह कला थी, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका अभ्यास शुरू भी नहीं किया था। पंचमार्ग चरम कला पंचनाग प्रभुत्व कला का मुकाबला नहीं कर सकती, अंकित ने गर्जते हुए कहा। फिर उसने इस बार पंचमार्ग ऊर्जा का बहुत अधिक शक्तिशाली प्रवाह प्रवाहित किया और रुद्र पर भारी पड़ने लगा। रुद्र की समझ भले ही अद्भुत थी, लेकिन उसने अभी कुछ समय पहले ही पंचमार्ग की शक्ति पर महारत हासिल की थी। दूसरी ओर अंकित बचपन से ही इसका अभ्यास कर रहा था और उसके पास पंचमार्ग अमर काया भी थी। ओह, बुरा नहीं है। अगर पंचमार्ग चरम कला काफी नहीं है, तो क्या होगा अगर मैं इसमें यिन यान की शक्ति जोड़ दूं? इसके साथ ही रुद्र के पीछे एक रक्तिम सुनहरा वृक्ष प्रकट हुआ। वह चंदन का वृक्ष था। प्रकट होते ही उस दिव्य वृक्ष ने अंतहीन अमर स्फुलिंग छोड़े, जबकि यिन यान ऊर्जा और पंचमार्ग ऊर्जा एक साथ अंकित की ओर उमड़ पड़ी। पंचमार्ग और यिन यान के मिलन ने अंतहीन रहस्यमयी ऊर्जा पैदा की। इस बार अंकित भी रुद्र को दबाने में विफल रहा। इसके पास वास्तव में बहुत सारी चालें हैं। स्वर्णिम साधक तियन और अन्य लोग हताशा में रुद्र को देख रहे थे। वह अपनी पूरी शक्ति में भी नहीं था, फिर भी वह उन 7 लोगों का मुकाबला कर रहा था। जबकि रुद्र ने अंकित का मुकाबला करने के लिए चंदन के वृक्ष की शक्ति का उपयोग किया, स्वर्णिम साधक तियन और लघु स्वर्णिम शासक ने अपने आक्रमणों के साथ उसका पीछा किया। रुद्र पर एक साथ कई तरह की अमर तकनीकों से प्रहार किया गया। कितना कष्टप्रद है। रुद्र ने अपनी ऊर्जाओं को वापस खींचा। इसके बजाय उसके शरीर से आकाश में एक उज्ज्वल प्रकाश स्तंभ निकला और दिव्य दानव शक्ति हवा में आपस में मिल गई और उसके ऊपर सार्वभौमिक जीवन मृत्यु चक्र बन गया। जीवन मृत्यु की ऊर्जा एक बढ़ते ज्वार की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे उस पर किए गए सभी प्रकार के अमर प्रहार निष्प्रभावी हो गए। रुद्र उन हमलों की बौछार के सामने पूरी तरह सुरक्षित रहा। हालांकि स्वर्णिम साधक तियन मुस्कुराया। रुद्र, तुम्हें हमारे हमलों को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा बचानी पड़ रही है, जिसका अर्थ है कि तुम्हारी शक्ति अब अधिक समय तक तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम हारने वाले हो। तुम सही कह रहे हो। मेरे पास अब केवल 30% अमर कोर ऊर्जा बची है। रुद्र ने अपने विरोधियों से अपनी स्थिति छिपाने का कोई इरादा नहीं रखते हुए कहा। यदि कोई और साधक इन बंधनों में होता तो उसकी ऊर्जा अब तक समाप्त हो चुकी होती, लेकिन 30% ऊर्जा के साथ भी वह डरा नहीं था। उसने अपने चेहरे पर बैंगनी दानव पैटर्न प्रकट किए और युद्ध गुप्त तकनीक को सक्रिय किया। इन तकनीकों के सक्रिय होते ही उसकी ऊर्जा बढ़ गई और उसके चारों ओर अमर स्फुलिंग चमकने लगे। उसका आभा आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाला था, जैसे कोई अजय अमर राजा स्वर्ग से उतरा हो। हम देखेंगे कि क्या तुम सब मेरे इस 30% ऊर्जा स्तर का कुछ बिगाड़ सकते हो। आकाश गर्भ साधक उसकी बात सुनकर घबरा गए। जो ऊर्जा वह छोड़ रहा था वह पहले से ही भयानक थी, फिर भी वह उसकी शक्ति का केवल 30% था। इसका मतलब था कि अपनी पूरी शक्ति में रुद्र इतना शक्तिशाली होता कि वह स्वर्ग की इच्छा को भी चुनौती दे सकता था। रुद्र, हम देखेंगे कि तुम कब तक टिकते हो। दोस्तों, चलो इसे मिलकर हराते हैं। स्वर्णिम साधक तियन चिल्लाया। इसके साथ ही उससे शक्तिशाली स्वर्गीय दाव ऊर्जा का प्रवाह निकला। स्वर्गीय दाव अवस्था। स्वर्गीय दाव दिव्य ताबीज। उसने अपनी उंगलियों से हवा में चित्र बनाया और शून्य में एक विशाल ताबीज बन गया। उस ताबीज से एक भयानक स्वर्गीय शक्ति निकली और वह रुद्र पर इस तरह गिरा जैसे आकाश उस पर गिर रहा हो। स्वर्णिम साधिका दिति ने भी अपनी स्वर्गीय दाव अवस्था को सक्रिय किया और रुद्र पर विशाल सुनहरी हथेलियों से प्रहार किया। रुद्र ने अपने त्रिशूल के साथ आगे कदम बढ़ाया। एक प्रहार के साथ शून्य में ग्रहों के फटने के अनगिनत चित्र दिखाई दिए। ग्रहों का विनाश। उस विशाल ताबीज और स्वर्गीय दाव हथेली के टकराते ही वे चकनाचूर हो गए। दूसरी ओर पाताल के 3 उत्तराधिकारी युद्ध में शामिल हो गए। पुनर्जन्म वेधन। उनकी उंगलियों की शक्ति रुद्र पर 3 अलग अलग दिशाओं से प्रहार करने लगी। लघु स्वर्णिम शासक भी अपनी पवित्र जामुनी छाया हथेली के साथ युद्ध में कूद पड़ा। 9 आकाशों का विलाप। रुद्र की ऊर्जा दानव शक्ति में बदल गई और आगे की ओर उमड़ पड़ी। उसके पीछे एक विशाल दानव अवतार की आकृति बनी और उसने एक ही नज़र से आकाश और पृथ्वी को थर्रा दिया। तीनों पुनर्जन्म वेधन टूट गए और वह विशाल हथेली प्रभाव पड़ते ही फट गई। पंचनाग विश्व विनाश। अंकित ने रुद्र की भयानक शक्ति का मुकाबला करने के लिए अपनी सबसे मजबूत चाल चली। 5 नागों की शक्ति ने शून्य में चक्कर लगाया और पंचमार्ग से ऊर्जा खींचकर प्रकाश का एक रंगीन और चकाचौंध भरा गोला बनाया। ये हमला ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। बंजर भूमि का दमन। रुद्र ने अपनी युद्ध भावना और हत्या की भावना को त्रिशूल की नोक पर केंद्रित किया, जो चमक उठी।
दो चरम प्रहारों के मिलन ने क्षेत्र में एक भयानक शॉकवेव छोड़ दी। इसने पहाड़ों और जमीनों को समतल कर दिया और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में दरारें भी दिखाई देने लगीं। रुद्र, इसका स्वाद चखो। उत्तराधिकारी ने एक काला ब्रश निकाला जिसकी नोक पर गाढ़ी काली स्याही थी। वह स्याही वास्तव में शुद्धतम यिन शक्ति का संकेंद्रण थी। न्यायाधीश का ब्रश। रुद्र ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। ये यमलोक नगरी के सबसे मजबूत अस्त्रों में से एक था। रुद्र ने अपने त्रिशूल को एक लाठी की तरह घुमाया और आगे की ओर वार किया। इस प्रहार का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उत्तराधिकारी को खून की उल्टी हुई और वह पीछे की ओर उड़ गया। रुद्र भी कुछ मीटर पीछे हट गया लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। पवित्र जामुनी तारा विस्फोट। आकाश में उज्ज्वल बैंगनी रोशनी घूमी और हजारों किलोमीटर तक फैल गई। लघु स्वर्णिम शासक ने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और एक विशाल बैंगनी ग्रह बनाया। तुम्हारा ये हमला मुझे उस सम्राट की याद दिलाता है, लेकिन तुम्हारा बहुत कमजोर है। रुद्र अपने त्रिशूल के साथ अडिग खड़ा रहा। आकाशीय प्रहार। वह आगे बढ़ा और हवा में अंतहीन युद्ध भावना छोड़ दी। जैसे ही वह भावना फूटी, उसके पीछे एक गरजते हुए काले वानर की आकृति बनने लगी। वह काला वानर गरजने लगा और बैंगनी ग्रह को घूरने लगा। वह वानर राजा की तरह लग रहा था जिसने स्वर्ग को चुनौती दी थी। उसने अपनी मुट्ठी उस बैंगनी ग्रह में दे मारी। एक जोरदार विस्फोट हुआ और वह विशाल वानर धीरे धीरे ओझल हो गया, जबकि बैंगनी ग्रह ऊर्जा की कई धाराओं में फट गया। मेरे भगवान, उसके पास 30% ऊर्जा बची है और वह 7 योद्धाओं से इतनी टक्कर ले सकता है। अन्य साधक ये देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि अभिमानी अंकित को भी स्वीकार करना पड़ा कि रुद्र उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। तुम जितने शक्तिशाली हो, तुम्हें खत्म करने का हमारे पास उतना ही बड़ा कारण है, अंकित ने कहा। उस क्षण उसने एक और अमर अस्त्र निकाला जो एक विशाल शिलालेख था। उसके सक्रिय होते ही उसकी असीम आभा ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। स्वर्णिम साधक तियन ने भी एक गहरी सांस ली और एक शक्तिशाली द्वेष शक्ति छोड़ी। रुद्र, तुम यहाँ और अभी मरोगे, भले ही मुझे अपनी सारी स्वर्गीय दाव ऊर्जा जलानी पड़े। अन्य योद्धाओं ने भी अपनी अंतिम चालें चल दी थीं। अचानक रुद्र ने खुद को विभिन्न शक्तियों की कई चरम तकनीकों से घिरा हुआ पाया। उसके पास युद्ध की शुरुआत में केवल 30% ऊर्जा थी और अब कई संघर्षों के बाद लोगों को लगने लगा था कि वह अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। रुद्र ने अपनी कमर से बंधी सप्त वारिंग नेशंस की कुंडली खोली, जबकि स्वर्णिम साधक तियन ने स्वर्गीय क्रोध तकनीक का आह्वान किया। पितृलोक के सभी वंशजों ने भी अपनी अपनी यिन शक्ति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। यमराज प्रथम के उत्तराधिकारी ने न्यायाधीश की तूलिका हाथ में ली और पुनर्जन्म की ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए जीवन और मृत्यु का निर्णय लेने लगे। लघु स्वर्गीय शासक ने अपनी अमर तलवार घुमाई। उनके चारों ओर बैंगनी नक्षत्र प्रकाश घूम रहा था और उनके ऊपर पवित्र जामुनी सम्राट मुद्रा अमर चिंगारियों में चमक रही थी, जो आकाश में एक असीम आभा छोड़ रही थी। 7 आकाश गर्व योद्धा रुद्र को समाप्त करने के लिए अपनी अपनी अंतिम चालों का उपयोग कर रहे थे। किसी को विश्वास नहीं था कि रुद्र यहाँ से जीवित बच निकलेगा। अंतरिक्ष में मौजूद बड़े बड़े विशेषज्ञ भी मान चुके थे कि इस बार रुद्र का पतन निश्चित है। रुद्र एक अद्भुत युवक हो सकता है, लेकिन अब उसका अंत निकट है। बिल्कुल, उसकी अजेय गाथा यहीं समाप्त होगी। मुझे लगता है कि यह अच्छा ही है, क्योंकि यदि वह अजेय बना रहा तो अन्य योद्धाओं का मनोबल टूट जाएगा। यह कोई न्यायपूर्ण युद्ध नहीं है, लेकिन जीत तो जीत होती है। आकाशगंगा में अमर चेतनाएं आपस में संवाद कर रही थीं। कुछ दूर एक पर्वत की चोटी पर शानदार काले परिधान पहने एक छोटी लड़की शांति से ये दृश्य देख रही थी। स्थितियां जटिल हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि तुम किसी भी क्षण आने वाले हो, दिति ने फुसफुसाते हुए कहा। दूसरे शायद न जानते हों, लेकिन वह जानती थी कि रुद्र, जिसे वर्तमान में 7 योद्धाओं ने घेर रखा है, वह केवल एक प्रतिरूप है। तभी उसे कुछ आभास हुआ और उसने दूर आकाशगंगा की ओर देखा। अचानक उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ गई। वह आ रहा है। युद्ध क्षेत्र में अंकित, लघु स्वर्गीय शासक और अन्य लोग रुद्र पर अपना अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार थे। भीड़ में युवती अब और अधिक नहीं देख पा रही थी। वह सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सभी योद्धाओं ने आकाश की ओर देखा। एक शक्तिशाली ऊर्जा बड़ी तेजी से ग्रह की ओर बढ़ रही थी। वह जितना करीब आ रही थी, उतनी ही मजबूत महसूस हो रही थी। यह आभा, ये बहुत जानी पहचानी है। यह क्या हो रहा है? स्वर्णिम साधक तियन और अंकित उस आभा को महसूस कर चकित रह गए, क्योंकि यह बिल्कुल रुद्र जैसी थी, वही व्यक्ति जिसे वे मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार दो, वरना फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, रुद्र ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि वह आ गया है। शून्य कांप उठा और उसमें दरारें पड़ गईं। उस शक्तिशाली आभा के सामने अनगिनत पर्वत और नदियां ढह गईं और ग्रह के सभी जीव भय से घुटनों पर आ गए। स्वर्गीय दाव मीनार के बाहर खड़े सभी योद्धा इस आभा से भयभीत थे। ये कौन है? आभा जैसे जैसे करीब आई, सबको एक आकृति स्पष्ट दिखाई दी।
वह आकृति अमर चिंगारियों से घिरी हुई थी और उसकी भव्य आभा ने सितारों को हिलाकर रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष से कोई अमर सम्राट उतर रहा हो। उसके काले बाल, बर्फ जैसे सफ़ेद वस्त्र, कमर पर लटकी एक सफ़ेद तलवार और एक कुंडली और सुंदर नयन नक्श। उसकी हर हरकत ऐसी थी जैसे वह चित्रों से निकला कोई देवता हो। जब सबने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वे दंग रह गए। अंतरिक्ष के विशेषज्ञ भी इस दृश्य को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह व्यक्ति बिल्कुल रुद्र जैसा ही दिख रहा था। यह क्या हो रहा है? तुम लोगों को मेरे प्रतिरूप से लड़ने में बहुत आनंद आ रहा था, रुद्र ने अंकित और स्वर्णिम साधक तियन की ओर देखते हुए कहा। उसके शब्दों ने सबको उत्तर दे दिया था। जो रुद्र अभी आया था वह वास्तविक था और जिससे स्वर्णिम साधक तियन और अन्य लोग लड़ रहे थे वह केवल एक प्रतिरूप था। ये रहस्योद्घाटन अविश्वसनीय था। चियू की विरासत प्राप्त करना, अन्य योद्धाओं को पछाड़ना, नवीन को हराना, स्वर्गीय दाओ मीनार की अंतिम मंजिल तक पहुंचना और 7 दिग्गजों से लड़ना, ये सब रुद्र के केवल एक प्रतिरूप ने किया था। ये कैसे संभव है? रुद्र ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी असीम अमर शक्ति झरने की तरह फूट पड़ी। पलक झपकते ही रुद्र के प्रतिरूप पर लगाए गए सभी बंधन टूट गए। वह अपने प्रतिरूप के पास गया और मुस्कुराया, जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। तुम और मैं एक ही हैं। शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। प्रतिरूप ने सिर हिलाया और प्रकाश की किरण में बदलकर रुद्र की मुगध आस्तीन में समा गया। तो अब जो कुछ भी होगा वह हमारे बीच होगा, रुद्र ने अंकित और अन्य लोगों से कहा। असंभव, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते, स्वर्णिम साधक तियन चिल्लाया। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और रुद्र पर प्रहार किया। रुद्र स्थिर खड़ा रहा। उसने अपना हाथ मुट्ठी में बांधा और एक साधारण सा मुक्का मारा। देखने में वह मुक्का साधारण था, लेकिन उसने एक ऐसा तूफान पैदा किया जिसने बिजली और साधक पैटर्न को जन्म दिया। ये दिव्य गर्जना मुष्टि थी। एक गगनभेदी कड़क के साथ स्वर्णिम साधक तियन का प्रहार बिखर गया। रुद्र उस स्थान से गायब हो गया। किसी को दिखाई नहीं दिया कि वह कब और कैसे हिला। स्वर्णिम साधक तियन को अपने ऊपर एक अवर्णनीय दबाव महसूस हुआ। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। स्वर्णिम साधक तियन, अपने पीछे देखो, दूसरे साधक ने चिल्लाकर कहा। तियन ने भय से पीछे मुड़कर प्रहार किया। रुद्र हटने की कोशिश नहीं की। उसने स्थिर खड़े रहकर उस प्रहार को अपने शरीर पर सहा। तियन का हाथ रुद्र से टकराया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी अमर धातु को मारा हो। तुम्हारी शक्ति में कुछ खास नहीं है, रुद्र ने उपहास किया और तियन की गर्दन पकड़ ली। स्वर्गीय भक्षण साधक कला सक्रिय होते ही तियन की ऊर्जा रुद्र के शरीर में खींचने लगी। तभी लघु स्वर्गीय शासक ने रुद्र को दबाने के लिए पवित्र जामुनी सम्राट मुद्रा का उपयोग किया। रुद्र बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसके पीछे एक लाल सुनहरा पेड़ उभरा, चंदन वृक्ष। इसकी ऊर्जा ने सम्राट मुद्रा को दूर फेंक दिया। न्यायाधीश की तुलिका, यिन और यांग पर अपना निर्णय सुनाओ, यमराज के उत्तराधिकारी ने चिल्लाकर कहा। ये तुलिका जीवन और मृत्यु का निर्णय सुनाती है, लेकिन मेरा जीवन और मृत्यु किसी न्यायाधीश के वश में नहीं है। क्या मजाक है? रुद्र ने कहा। उसके शरीर के चारों ओर दिव्य दानव शक्ति एक काले और सफ़ेद चक्र में बदल गई। ये जीवन और मृत्यु चक्र था। इसकी तीव्रता ने काली ऊर्जा को चीर दिया। अंकित ने अपनी कुंडली सक्रिय की, जिससे लाखों सैनिकों की सेना प्रकट हुई। वे भयानक शोर के साथ रुद्र की ओर बढ़े। लाखों की सेना भी मेरे पुनर्जन्म चक्र में समा जाएगी। रुद्र ने दिव्य पुनर्जन्म क्षेत्र फैला दिया। वे लाखों सैनिक बिना किसी प्रतिरोध के धूल में मिल गए। सभी योद्धा अब समझ चुके थे कि रुद्र का वास्तविक रूप उसके प्रतिरूप से कहीं अधिक डरावना है। स्वर्णिम साधक तियन ने हार न मानते हुए अपनी जीवन शक्ति को दांव पर लगा दिया और रुद्र पर फिर प्रहार किया। दिव्य गर्जना मुष्टि। रुद्र ने फिर मुक्का मारा। हवा में खून का गुबार फट पड़ा। तियन का आधा शरीर एक ही मुक्के में छिन्न भिन्न हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी वह रुद्र के एक मुक्के का सामना नहीं कर पाया। रुद्र ने तियन के बचे हुए शरीर को पकड़ा और उसकी सारी ऊर्जा सोख ली। अंत में रुद्र ने उसे समाप्त कर दिया। यमराज के उत्तराधिकारी और अन्य लोग पाताल के द्वार खोलकर भागना चाहते थे, लेकिन रुद्र ने अपनी शक्ति से उन द्वारों को बंद कर दिया। आज तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। उसने अपनी उंगलियों से तलवार का संकेत बनाया और तलवार की शक्ति का तूफान छोड़ दिया। अस्त्र शक्ति ने शून्य को फाड़ दिया और पाताल के बाकी उत्तराधिकारी टुकड़े टुकड़े हो गए। लघु स्वर्गीय शासक अब और भी चिंतित था। उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर एक बैंगनी ग्रह जैसा गोला रुद्र की ओर फेंका। रुद्र ने अपनी उंगली से उसे बीच से काट दिया और शासक को दूर फेंक दिया। अब इसका अंत होना चाहिए। रुद्र आकाश में खड़ा हुआ और उसने एक काला कमल प्रकट किया। उस काले कमल की 12 पंखुड़ियां थीं जो रहस्यमय साधक पैटर्न से ढकी थीं। इसके प्रकट होते ही विनाशकारी ऊर्जा फैल गई। ये काला विनाश कमल है। लोग भय से कांप उठे। ये लोह के 2 महान खजानों में से एक था। तुम लोग भाग्यशाली हो जो इस कमल को देख पा रहे हो।
इसलिए मैं इसका उपयोग तुम्हारे प्राण लेने के लिए करूंगा, रुद्र ने कहा। अमर शक्ति कमल में प्रवाहित हुई। काले कमल से एक काली रोशनी निकली। जहां भी वह रोशनी पहुंची वहां केवल विनाश बचा। नहीं, इसे अभी रोको, अंधेरे में देख रहे विशेषज्ञों ने चिल्लाकर रुद्र को रोकना चाहा, लेकिन रुद्र ने किसी की नहीं सुनी। काली रोशनी ने अंकित, लघु स्वर्गीय शासक और यमराज के उत्तराधिकारी को घेर लिया। विनाशकारी ऊर्जा के सामने वे तीनों अब तक के सबसे अधिक डरे हुए व्यक्ति थे। अंकित जैसा गर्वित व्यक्ति भी उस रोशनी के सामने मौत से थर-थर कांप रहा था। उनके शरीर बिना किसी प्रतिरोध के धूल में बदल गए और आकाश में बिखर गए। कृष्ण विनाशक कमल से निकली उस विनाशकारी ऊर्जा ने एक साथ मयंक, लघु अधिपति और पाताल लोक के उत्तराधिकारी का अस्तित्व मिटा दिया। उस प्रकाश से निकली असीम और शक्तिशाली आभा ने वहां उपस्थित हर आकाश गर्भ को झकझोर कर रख दिया। उसी क्षण अंतरिक्ष में एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया। पलक झपकते ही अनगिनत साधक पैटर्न क्षितिज पर छा गए और कई शक्तिशाली इच्छाएं धरती पर उतर आईं। इन शक्तिशाली इच्छाओं के साथ ही कई आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में भयानक रूप से शक्तिशाली थी। जैसे ही उनकी इच्छाएं उस लोक में फैलीं, अधिकांश आकाश गर्भ घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो गए। वे परम स्वर्ण अमर की इच्छाएं थीं। जो आकृतियां दिखाई दी वे निस्संदेह परम स्वर्ण अमर थे। अंतरतारकीय अखाड़ा किसी भी परम स्वर्ण अमर की उपस्थिति वर्जित करता है। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, ये पवित्र जामुनी सम्राट ग्रह है, इसलिए यहाँ पवित्र जामुनी अमर सम्राट की मुहरें हैं। यह इतनी शक्तिशाली है कि अंतरतारकीय अखाड़े के नियमों की शक्ति का मुकाबला कर सकती हैं और इसीलिए परम स्वर्ण अमर यहाँ अपनी शक्तियों का एक अंश प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या वे यहाँ हमला करने वाले हैं? क्या उन्हें कर्मों के परिणामों का डर नहीं है? ऐसा लगता है कि वे बेहद गुस्से में हैं क्योंकि रुद्र ने अन्य स्वर्गीय विजेताओं को खत्म कर दिया है। परम स्वर्ण अमर आकृतियों के प्रकट होने से भीड़ में गर्मागर्म चर्चा छिड़ गई। रुद्र द्वारा मयंक, लघु अधिपति और पाताल लोक के उत्तराधिकारियों को मारने से परम स्वर्ण अमर का ध्यान उनकी ओर गया और वे यहाँ खींचे चले आए। रुद्र अडिग खड़ा रहा और शांति से उन आकृतियों को देखता रहा, जबकि ऐश्वर्या उनका विश्लेषण कर रही थी। सचेत रहें, ये कुछ आकृतियां वास्तविक परम स्वर्ण अमर नहीं हैं। ये केवल उनकी इच्छाओं का प्रतिबिंब हैं। ओह, एक प्रतिबिंब! रुद्र पूरी तरह से हैरान नहीं था। सभी परम स्वर्ण अमर अपने अपने क्षेत्रों में थे और अपनी भूमि की रक्षा कर रहे थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से यहाँ पहुँचने में निश्चित रूप से अधिक समय लगता, इसलिए उनकी इच्छाओं का एक प्रतिबिंब भेजना तर्कसंगत था। चूंकि परम स्वर्ण अमर को स्वर्गीय विजेताओं की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी और ऊपर से अंतरतारकीय अखाड़े के नियम भी थे, इसलिए वे केवल अपनी इच्छाओं को ही प्रतिबिंबित कर सकते थे। रुद्र ने सोचा, इस तरह वे अंतरतारकीय अखाड़े के नियमों को दरकिनार कर सकते हैं और इतनी शक्तिशाली इच्छा प्रदर्शित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि वे परम स्वर्ण अमर क्षेत्र में भी काफ़ी मजबूत हैं, कम से कम उस कबीले के नेता से तो ज़्यादा मजबूत हैं जिससे मैंने पहले लड़ाई लड़ी थी। वह परम स्वर्ण अमर की इच्छा के आगमन से डरा नहीं था। वे केवल उनकी इच्छाओं के प्रतिबिंब थे। वे भला क्या कर सकते थे? दूसरी ओर वह अपनी इच्छा से पितृलोक नगरी से एक वास्तविक परम स्वर्ण अमर कंकाल पाताल सेनापति को बुला सकता था। हालांकि वह सेनापति इस ग्रह पर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वह इच्छाओं के इन प्रतिबिंबों से निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली था। रुद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत! सुनहरे वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हवा से चिल्लाकर कहा। उसके पास सबसे प्रबल ऊर्जा थी और उसकी परम स्वर्ण अमर इच्छा स्वर्ग के समान थी, जो उसे एक भयानक अस्तित्व बना रही थी। वह स्वर्गीय दाव संप्रदाय का शासक था, जो ब्रह्मांड में एक प्रसिद्ध परम स्वर्ण अमर था। अब क्या आप लोग हमला करने वाले हैं? रुद्र के बोलने से पहले ही एक और भयानक परम स्वर्ण अमर इच्छा का प्रतिबिंब प्रकट हुआ। वह विशेष इच्छा समुद्र की तरह अंधेरी और गहरी महसूस हो रही थी। उसकी गहराई लगभग अप्रत्याशित थी। शून्य में अनगिनत साधक पैटर्न आपस में गुंथ गए और एक और इच्छा का प्रतिबिंब बनाया। लहराते काले बालों वाली वह आकृति और कोई नहीं बल्कि दिव्य दानव कुल का भीष्म था। भीष्म के प्रकट होते ही स्वर्गीय दाव संप्रदाय के शासक और अन्य लोग उससे डर गए। भीष्म, हुम्फ! दिव्य दानव कुल वास्तव में जानता है कि प्रवेश कैसे किया जाता है। भीष्म हवा में खड़ा था और उसकी ऊर्जा उसके चारों ओर थी। क्या पहले तो आप परिणामों को नज़रअंदाज करते हैं और अब आप दिव्य दानव कुल के एक सदस्य पर हमला करना चाहते हैं? मुझे आपको उन दो मूर्खों की याद दिलाने की जरूरत नहीं है जिन्होंने ऐसा ही किया था और अब वे बिस्तर पर पड़े हैं। क्या आप लोग भी इसका अनुभव करना चाहते हैं? जिन दो परम स्वर्ण अमर का उसने उल्लेख किया, वे पूर्वी सम्राट विद्यालय और दानव महल से थे, जिन्होंने स्वर्गीय विजेताओं की लड़ाई में हस्तक्षेप किया था। हस्तक्षेप करने के कारण उन्हें कर्मों का दंड भुगतना पड़ा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आज तक वे उबर नहीं पाए थे। इस विचार ने स्वर्गीय दाव संप्रदाय के शासक और अन्य लोगों का उत्साह ठंडा कर दिया।
उन्होंने अपनी इच्छाओं को यहाँ इसलिए प्रतिबिंबित किया था क्योंकि वे अपने होनहार शिष्यों की हत्या से रुद्र पर क्रोधित थे, विशेष रूप से स्वर्गीय दाव संप्रदाय का शासक जिसने अपने 8 स्वर्गीय साधकों को खो दिया था। वह अब चुपचाप नहीं बैठ सकता था। स्वर्गीय दाव संप्रदाय के शासक ने कहा, रुद्र, अहंकारी और अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण तुमने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं। भले ही तुम अंततः अमर लोक के शासक बन जाओ, लेकिन कौन पूरे मन से तुम्हारे सामने झुकेगा? रुद्र ने अपने हाथ पीछे रखे हुए कहा, मैं बस उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा। जिस कारण से वह आज यहाँ पहुंचा था वह यह था कि उसने उन सभी को मार डाला जिन्होंने उसकी अवज्ञा करने की कोशिश की थी। झुकना या न झुकना उसके नियंत्रण में नहीं था। वह केवल इतना कर सकता था कि जो झुकने से इनकार करें उन्हें खत्म कर दे और केवल उन्हें छोड़े जो उसकी आज्ञा माने। ये सरल और क्रूर था लेकिन प्रभावी भी था। मनुष्यों की शक्ति अंततः समाप्त हो जाएगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी दूर तक पहुंच सकते हो और तुम इस अहंकार को कब तक बनाए रख सकते हो। गायब होने से पहले स्वर्गीय दाव संप्रदाय का शासक गुर्राया। अन्य परम स्वर्ण अमर इच्छा प्रतिबिंबों ने भी जाने से पहले रुद्र को गुस्से में देखा। रुद्र, पवित्र जामुनी कुल में अभी भी शाही सेनापति है और वह अंततः तुम्हें ढूंढ लेगा, पवित्र जामुनी मंडप की इच्छा ने कहा। रुद्र धीरे से हंसा, अगर वह मेरे पास आता है तो पवित्र जामुनी कुल को एक नया शाही सेनापति चुनना होगा। तुम्हारे और शाही सेनापति के बीच की लड़ाई अभी शुरू होनी बाकी है। उसके बाद वह अमर गायब हो गया। रुद्र उन शब्दों पर विचार करने लगा। उसके वास्तविक स्वरूप की शक्ति देखने के बाद भी वे शाही सेनापति पर विश्वास बनाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सेनापति के पास कुछ दिलचस्प है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। दिलचस्प है, मैं इसका इंतजार करूंगा। रुद्र मुस्कुराया, फिर उसने भीष्म की ओर देखा। वरिष्ठ, हम फिर मिले। पिछली बार जब हम मिले थे तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। मुझे खुशी है। अंतरतार्कीय अखाड़े के नियमों के कारण भीष्म की इच्छा का प्रतिबिंब अधिक समय तक नहीं रुक सकता था। इसलिए रुद्र से संक्षिप्त बातचीत के बाद वह चला गया। परम स्वर्ण अमर इच्छाओं के हस्तक्षेप के बाद रुद्र ने अपने पीछे स्वर्णिम दाव मीनार की ओर देखा और उसे ठंडी नजरों से घूरने लगा। हर कोई उसकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान था। क्या रुद्र फिर से स्वर्णिम दाव मीनार को चुनौती देने जा रहा है? शर्त लगा लो, जरा सोचो, अगर उसका प्रतिरूप आखिरी मंजिल तक पहुंच सकता है तो उसके वास्तविक स्वरूप को मीनार को फतह करने में कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। यह मत भूलो कि पवित्र जामुनी अमर सम्राट आखिरी मंजिल की रक्षा कर रहा है और उसने अपने सभी अन्य प्रतिरूपों को इकट्ठा कर लिया है। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है और वह कभी भी मानव सम्राट को मीनार से सौभाग्य का अवसर प्राप्त नहीं करने देगा। रुद्र और पवित्र जामुनी अमर सम्राट के बीच होने वाली आगामी लड़ाई के बारे में कुछ लोग संशय में थे। इसने दूसरों के बीच एक गर्मागर्म चर्चा छेड़ दी। हालांकि रुद्र मीनार के अंदर जाने की जल्दी में नहीं था। उसके पीछे से कई आकृतियां बाहर आईं। वे अटल, युवती, चित्रा और अन्य थे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वर्णिम दाव मीनार सौभाग्य के अवसर प्राप्त करने के लिए एक अच्छी जगह है। अंदर जाओ और खुद को परखें। शायद तुम अपने लिए कुछ हासिल कर सको। उसके द्वारा मीनार फतह करने के बाद ये गायब हो जाएगी, इसलिए उसने युवती और अन्य लोगों को पहले इसके अंदर अभ्यास करने देने की योजना बनाई। ठीक है, युवती, चित्रा और अन्य ने सिर हिलाया और अंदर चले गए। स्वामी, उन सब के अंदर जाने के बाद युवती, दिति और लीफी उसके पास आए। अधिष्ठाता, आप अद्भुत हैं। मुझे नहीं पता था कि यह आपका प्रतिरूप था जो पूरे समय हमारे साथ था। दिति ने रुद्र के प्रति अपनी प्रशंसा नहीं छिपाई। वास्तव में वह जो कर सकता था उसे देखने के बाद वह उसका और भी अधिक सम्मान करने लगी थी। रुद्र दिति को देखकर मुस्कुराया, लेकिन कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका अपने प्रतिरूप के साथ एक जुड़ाव था, इसलिए वह दिति को जानता था। उसने अटल और अन्य लोगों से उसके बारे में पूछा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी पहले उसका नाम नहीं सुना था। हालांकि ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि दिति विद्यालय से नहीं थी। आखिर जैसा कि उसने दावा किया था, वह विद्यालय में सिर्फ एक अनजान छात्रा थी। ऐश्वर्या, दिति का विश्लेषण करो। विश्लेषण जारी है। सर्वज्ञ आत्मा ऐश्वर्या ने रुद्र को कभी निराश नहीं किया था। सचेत रहें, विषय का नाम दिति है। उसके शरीर में बौद्ध ज्योति है जो आपके द्वारा मिले बौद्ध जगत के लोगों की तुलना में अत्यंत शुद्ध है। एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति के कारण वह शुद्ध बौद्ध ज्योति उसके भीतर बंद है। उसकी यादों के बिखरे होने के निशान भी हैं जो किसी बाहरी स्रोत द्वारा बदली गई प्रतीत होती हैं। जैसे ही रुद्र के दिमाग में ऐश्वर्या की आवाज गूंजी, दिति के बारे में सब कुछ उसके सामने आ गया, जिसमें उसकी साधना पद्धति, साधना स्तर और उसका असली रूप शामिल था। दिति का वर्तमान रूप उसका असली रूप नहीं था। उसने दूसरों से अपनी असली पहचान छिपाने के लिए एक अत्यंत चतुर भेष का उपयोग किया था और यह इतना अच्छा था कि उसने रुद्र को भी धोखा दे दिया था। उसके भेष ने न केवल उसका चेहरा बदल दिया था, बल्कि उसके मूल साधना आधार, उसकी प्रतिभा और उसके ऊर्जा स्तर को भी बदल दिया था। इसने उसे एक अद्वितीय प्रतिभावान से एक सामान्य साधक में बदल दिया था।
ये कहना भी सुरक्षित था कि वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति थी। दिलचस्प है, उसकी यादें, उसका शरीर, उसका चेहरा, उसका साधना आधार और उसके बारे में सब कुछ एक अद्वितीय प्रतिभावान से बदलकर एक अनजान व्यक्ति में बदल दिया गया है। तुमने मेरे करीब आने के लिए इतनी मेहनत की है, तुम क्या चाहती हो? रुद्र ने मुस्कुराते हुए दिति की ओर देखा। अधिष्ठाता, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? दिति उसकी निगाहों से भ्रमित थी, जो पहले की तरह गर्मजोशी भरी नहीं थी। ये ठंडी महसूस हो रही थी। उस ठंडक ने उसके दिल को चुभाया और उसका सीना भारी हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने ऐसा कुछ किया है जिससे अधिष्ठाता नाराज हो गए हैं। इस पर दिति चिंतित हो गई। रुद्र ने अपनी नज़रें हटाईं और मुस्कुराया। कुछ नहीं। उसके सामने मौजूद दिति बस एक सामान्य विद्यालय छात्रा थी जो उसका सम्मान करती थी। यहाँ तक कि उसकी अपनी यादें भी उसे यही बता रही थीं। इसलिए क्यों न इस खेल को आगे बढ़ाया जाए? वह देखना चाहता था कि उसे अपनी असली पहचान बताने में कितना समय लगता है और इस सब प्रयास का कारण क्या है। जब युवती और अन्य लोग स्वर्णिम दाव मीनार को चुनौती दे रहे थे, रुद्र ने मयंक और अन्य लोगों को मारकर प्राप्त किए गए सामान को व्यवस्थित करने में समय का उपयोग किया। लूट के माल में काफ़ी खजाने थे। आखिर वे सभी चोटी के आकाश गर्व और प्रतिभावान थे जो स्वर्णिम दाव मीनार में 900 से अधिक मंजिलों तक पहुंचे थे, इसलिए उनके पास दूसरों की तुलना में अधिक खजाने होना आश्चर्यजनक नहीं था। पंचमार्ग खजाना बुरा नहीं है, मैं इसका उपयोग अपने प्रतिरूप को फिर से निखारने के लिए कर सकता हूँ। घोषणा मोहरें, बहुत बढ़िया। मेरे पास यहाँ कुछ हजार हैं जिससे मैं वंशधर को उन्नत कर सकता हूँ। और ये अमर अस्त्र, अमर गोलियाँ और ये सब बेहतरीन सामान। मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है और मेरे पास पर्याप्त अमर स्फटिक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इन्हें रखूंगा और आकाश मंडल वापस ले जाऊंगा। रुद्र ने सावधानीपूर्वक अपने माल की जांच की। जल्द ही स्वर्णिम दाव मीनार से एक आकृति उड़कर बाहर आई। वह जो फैंग फेई थी, वह एक चोटी की आकाश गर्व हो सकती थी, लेकिन उसके और एक प्रतिभावान के बीच अभी भी कुछ अंतर था। उसकी चुनौती 909वीं मंजिल पर समाप्त हो गई। उसके अलावा शत विद्यालय के और भी स्वर्गीय विजेता मीनार से बाहर आए और वे सभी 900वीं मंजिल के आसपास रुक गए। अब केवल युवती, चित्रा, अटल और वांग चैंटियन अंदर बचे थे। 2 दिन बाद एक और व्यक्ति बाहर आया। धिक्कार है, उस बैल दानव ने मुझे सिर्फ एक भूसे में बाहर भेज दिया। वांग चैंटियन ने विस्मय में अपनी जीभ दबाई। उसने 919वें मीनार रक्षक को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन 991वीं मंजिल पर हरे आंखों वाले बैल दानव ने उसे हरा दिया। वह अजीब और भयानक बैल दानव दुर्लभ था। रुद्र जैसे राक्षस को छोड़कर, जो शायद उसे आसानी से हरा सकता था, अन्य प्रतिभावान उसके खिलाफ टिक नहीं सकते थे। जल्द ही अटल बाहर आया। वह 995वीं मंजिल पर हार गया, जहां मीनार का रक्षक एक शक्तिशाली और अजीब दानव था। अब मीनार में केवल चित्रा और युवती बची थीं। तभी आसमान में एक अग्नि स्तंभ उठा और एक आकृति बाहर आई। वह चित्रा थी। उसने 997वीं मंजिल की ओर देखा और कहा, एक कलिन जिसने अपनी रक्त रेखा को 8 बार जागृत किया है, वास्तव में असाधारण है। हालांकि वह हार गई थी, लेकिन उसने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके पास मयूर पर्वत की महान हस्ती का उत्तराधिकार था, इसलिए अपनी रक्त रेखा को 8वीं बार जागृत करना केवल समय की बात थी। वह अंततः उस कलिन से अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। वांग चैंटियन, अटल और चित्रा एक के बाद एक बाहर आए, जिससे मीनार में केवल युवती रह गई। रुद्र उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वह प्रवेश करेगा। वह पवित्र जामुनी अमर सम्राट के साथ दोबारा मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वह बिना किसी ऊर्जा को छोड़े वहां खड़ा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास आता, वे उसके जबरदस्त दबाव की चपेट में आ जाते। यहाँ तक कि उसके आसपास का स्थान भी विकृत दिखाई दे रहा था। अन्य आकाश गर्व विस्मय में थे। वे जानते थे कि कोई भी, यहाँ तक कि एक शीर्ष आकाश गर्व भी, उस तीव्र दबाव के भीतर फंसने पर आसानी से स्थिर हो जाएगा। तभी एक छोटी आकृति उसके पास चलकर आई। वह 12 या 13 साल की एक लड़की थी। वह गुड़िया की तरह प्यारी लग रही थी और उसने एक शानदार लंबी काली पोशाक पहनी थी जिस पर विषुव के फूल सिला हुआ थे। उसके रास्ते में विषुव के फूल खिल रहे थे, जो उसके पीछे खूनी फूलों का रास्ता बना रहे थे। सप्तभाव कुमारी साधिका। किसी ने उसे पहचान लिया और सदमे में चिल्ला उठा। कोई नहीं जानता था कि वह अचानक पवित्र जामुनी सम्राट ग्रह पर क्यों दिखाई देगी। कुमारी साधिका शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से खुद को दिखाती थी। भले ही वह भी अंतरतारकीय अखाड़े में थी, लेकिन उसकी वास्तविक मंशा कोई नहीं जानता था। हालांकि वह यहाँ सिर्फ रुद्र से मिलने आई थी, जो उसे उत्सुकता से देख रहा था। रुद्र, तुमसे मिलकर अंततः खुशी हुई। कुमारी साधिका ने भावहीन होकर रुद्र की ओर देखा और उसकी खूनी आंखें चमक उठीं। वे मृत्यु की रहस्यमयी सुंदरता की तरह गहरी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं। उसकी आंखें भयानक थीं, लेकिन उसकी निगाहों से कोई भी आसानी से मंत्रमुग्ध हो सकता था। कुमारी साधिका। जब रुद्र ने उसका नाम लिया, तो ऐश्वर्या पहले से ही उसका विश्लेषण कर रही थी।
जब उसने विश्लेषण का परिणाम देखा तो वह चौंक गया। ब्रह्मांड का पहला विश्व फूल, अमर और अविनाशी। रुद्र ने जैसे ही युवती की जानकारी पढ़ी, वह स्तब्ध रह गया। ब्रह्मांड का सबसे पहला अमर पुष्प। ये जानकारी कोई मजाक नहीं थी। इसका सीधा सा अर्थ था कि वह एक प्राचीन अस्तित्व थी, जो अपनी पूरी प्रजाति के वंश की स्रोत थी। सामान्यतः ऐसे प्राचीन प्राणी शक्ति के मामले में अविश्वसनीय रूप से भयानक होते थे, ठीक उसी तरह जैसे पहला स्वर्ण गरुड़, पहला सत्यनाग, पहला दिव्य मयूर और इसी तरह के अन्य जीव। बिना किसी अपवाद के वे सभी शीर्ष स्तर के कायाकल्प साधक थे। उनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर दांव के एक निश्चित मार्ग के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए रुद्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी युवती उन प्राणियों में से एक थी। यदि ऐसा था तो वह यहाँ आकाश गर्व प्रतियोगिता में कैसे हो सकती थी? क्या इसकी अनुमति थी? रुद्र को थोड़ा अविश्वास हुआ। अपने झटके से उबरने के बाद ऐश्वर्या द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण से उसके सवालों के जवाब जल्द ही मिल गए। वर्तमान में युवती अभी तक कायाकल्प साधक नहीं थी। इसके विपरीत वह रुद्र की तरह ही केवल एक सत्य अमर थी। हालांकि ये तथ्य कि वह ब्रह्मांड का सबसे पहला अमर पुष्प थी अभी भी सच था। तो क्या ये पुनर्जन्म है? रुद्र बुदबुदाया। पुनर्जन्म की एकमात्र ज्ञात प्रणालियां 3 महान पाताल नगरों में पाई जा सकती थीं, जो पितृलोक, यमलोक और काललोक थे। रुद्र के आने से पहले पितृलोक की पुनर्जन्म प्रणाली इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी कि वह काम नहीं कर सकती थी। उस स्थिति में क्या उसने यमलोक या काललोक नगर की पुनर्जन्म प्रणाली के माध्यम से पुनर्जन्म लिया था? ये भी संभव नहीं था। आखिर वह ब्रह्मांड का सबसे पहला अमर पुष्प थी। शायद उसके पास पुनर्जन्म की कोई अज्ञात विधि थी। एक अमर और अविनाशी पुष्प के रूप में क्या उसके पास ऐसी पुनर्जन्म शक्ति थी जो तीनों पाताल नगरों से भी परे थी? युवती के बारे में जितना अधिक रुद्र को पता चला, उसकी रुचि उतनी ही बढ़ती गई। तो तुमने मेरी असली पहचान देख ली है। जैसा कि उस व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जिसका भाग्य अस्तित्वहीन है, तुम वास्तव में एक प्रभावशाली साधक हो, युवती ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा। जब उसने रुद्र को पुनर्जन्म शब्द बुदबुदाते हुए सुना तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। दुनिया में हर कोई उसे अमर पुष्प कुल की कुमारी साधिका के रूप में जानता था। हालांकि रुद्र उसकी असली पहचान को पहली नज़र में जानने वाला दूसरा व्यक्ति था। जहां तक पहले व्यक्ति की बात थी, वह प्राचीन दिव्य पाताल साधक था। ये याद करते हुए कि रुद्र के पास भी दिव्य पाताल साधक की तरह ही दिव्य पुनर्जन्म काया थी, युवती की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या दिव्य पुनर्जन्म काया के स्वामियों का उसके साथ कोई विशेष संबंध था? हालांकि उसने तुरंत इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और रुद्र की ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने और कुछ पुष्टि करने आई हूँ। क्या पुष्टि? कि क्या तुम वाकई अस्तित्वहीन भाग्य वाले व्यक्ति हो? तुम इसे कैसे जांचने की योजना बना रही हो? तुम्हें मेरे साथ एक ऐसी जगह चलना होगा जिसे विस्मृति नदी के नाम से जाना जाता है। विस्मृति नदी एक प्राचीन नदी थी जो पाताल लोक में अनादिकाल से बह रही थी। कहा जाता था कि इसके किनारे पर एक त्रिकाल पत्थर पाया जाता है। उस पत्थर के पास खड़े होकर कोई भी अपने पिछले, वर्तमान और भविष्य के जीवन को नदी के पानी की सतह पर प्रतिबिंबित देख सकता था। यहाँ तक कि परम स्वर्ण अमर भी विस्मृति नदी के विचार मात्र से काम उठते थे। मुझे पता है कि विस्मृति नदी पाताल लोक में स्थित है। हालांकि जीवित दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे करना है। इसलिए मैं अभी तुम्हारे पीछे वहां नहीं आ सकता। लेकिन पितृलोक के प्रेत सम्राट के रूप में मैंने भीष्म से वादा किया है कि मैं उस पाताल नगरी का पुनर्निर्माण करूंगा। एक दिन मैं पाताल लोक लौटूंगा और वहां कानून और व्यवस्था स्थापित करूंगा। जब वह दिन आएगा तो मैं खुशी खुशी पाताल लोक में तुमसे मिलने आऊंगा, रुद्र ने कहा। ये सुनकर युवती ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। रुद्र हैरान रह गया। बस इतना ही? वह जा रही है? मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं अस्तित्वहीन भाग्य वाला व्यक्ति हूं, जैसा कि तुमने पहले उल्लेख किया था? शायद, लेकिन आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि तुम्हारे पास उसी की तरह की अमर काया है। दिव्य पाताल साधक की। सही कहा। पाताल लोक में वह मेरा एकमात्र सच्चा मित्र था और एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो मुझे पुनर्जन्म के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से मुक्त होने में मदद कर सकता था, युवती ने शांति से कहा। हालांकि रुद्र उसके शब्दों के माध्यम से अकेलेपन का एहसास कर सकता था। वह ब्रह्मांड का पहला अमर पुष्प थी जो हर 3000 साल में पुनर्जन्म लेती थी। चाहे साधना का स्तर कुछ भी हो, वह फिर भी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती थी। लोग कहते थे कि वह अमर है, लेकिन वास्तव में वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसी हुई थी। हर बार जब वह पुनर्जन्म लेती थी तो उसे बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना पड़ता था। युवती एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, जब तुम विस्मृति नदी पर आओगे और खुद को अस्तित्वहीन भाग्य वाला व्यक्ति साबित कर दोगे तो मैं अपनी निष्ठा की शपथ लूंगी और तुम्हें सम्राट बनने में मदद करूंगी। अन्य आकाश गर्व योद्धाओं ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे रुद्र और युवती की बातचीत के बारे में अंधेरे में थे। उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आया।
इसके अलावा उनमें से कोई भी युवती की असली पहचान नहीं जानता था। वे उसे केवल अमर पुष्प कुल की कुमारी साधिका के रूप में जानते थे। जहां तक महान हस्तियों की बात थी, विशेष रूप से पाताल लोक के लोगों की, जिसने भी यह सुना वह तुरंत अचंभित और भयभीत हो गया। रुद्र सहित किसी भी योद्धा को युवती के शब्दों के पीछे का वजन और अर्थ समझ नहीं आया। हालांकि पाताल लोक की महान हस्तियां उसे कैसे नहीं समझ सकती थीं। वह ब्रह्मांड का पहला अमर पुष्प थी। कोई केवल उन चीजों की कल्पना ही कर सकता था जो वह अपने चरम समय में कर सकती थी। भले ही वह अभी केवल एक सत्य अमर थी, लेकिन वह पाताल लोक की विस्मृति नदी में रहती थी, जहां स्वर्ण अमर और कायाकल्प साधक भी जाने से पहले 2 बार सोचते थे। यदि रुद्र को उसका समर्थन प्राप्त हो जाता तो निस्संदेह उसके दिव्य पाताल साधक बनने की संभावना सुरक्षित हो जाती। रुद्र ने ऐसा क्या किया है कि युवती ने उसे ऐसा प्रस्ताव दिया है? क्या इसलिए कि उसकी काया दिव्य पाताल साधक जैसी ही है? धिक्कार है। अगर रुद्र और शक्तिशाली हो गया तो वह निश्चित रूप से अगला दिव्य पाताल साधक बन जाएगा, और युवती के समर्थन के साथ उसके सफल होने की संभावना और भी बढ़ गई है। ये बुरा है। हमें अभी इसके बारे में कुछ करना होगा। पाताल लोक की महान हस्तियां गर्मागर्म चर्चा में व्यस्त थीं। खैर, मैं तुम्हारा वादा याद रखूंगा, लेकिन ये भी जान लो, तुम्हारे समर्थन के बिना भी मैं पाताल लोक का सम्राट बनूंगा। रुद्र ने गर्व के साथ और अत्यंत आत्मविश्वास से कहा, जबकि वह अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़ा था। तब मैं उस दिन के आने का इंतजार करूंगी, युवती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उस क्षण जमीन पर खिले अमर पुष्प उसकी सुंदरता के सामने फीके पड़ गए। हालांकि वह मुस्कान उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी, और युवती का चेहरा वापस अपनी सामान्य भावनाहीन स्थिति में आ गया। इसके तुरंत बाद उसके सामने एक इन शक्ति का भंवर दिखाई दिया। उसने उसमें कदम रखा और जमीन पर मौजूद अमर पुष्पों के साथ मौके से गायब हो गई। केवल एक फूल बचा रह गया जो उड़कर रुद्र के पास आया। उसने उसे पकड़ लिया और अपनी मुगध आस्तीन के भीतर रख लिया। जल्द ही स्वर्गीय दाव मीनार से एक आकृति उड़कर बाहर आई। वह दिति थी। 988वीं मंजिल पर मौजूद सबसे महान वानर पूर्वज अविश्वसनीय रूप से भयानक प्राणी हैं। मैं उनका एक भी प्रहार नहीं झेल सकी, दिति ने सिर हिलाते हुए कहा। रुद्र धीरे से हंसा। सबसे महान वानर पूर्वज कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए ये तथ्य कि तुम इतनी दूर तक पहुंची अपने आप में एक प्रभावशाली उपलब्धि है। कुछ शीर्ष स्तर के अद्भुत योद्धा भी लगभग उसी स्तर के होने चाहिए। ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं उस खजाने को वापस लूं जो सही मायने में मेरा है। रुद्र ने ठंडे भाव से स्वर्गीय दाव मीनार की ओर देखा। हर कोई तुरंत उत्साहित हो गया। क्या वह अंततः मीनार में प्रवेश करने जा रहा है? कितना रोमांचक है। अब जब असली रुद्र आ गया है तो क्या वह सफल होगा और स्वर्गीय दाव मीनार का अंतिम सौभाग्य प्राप्त करेगा? पवित्र जामुनी अमर सम्राट की चेतना ने रुद्र को रोकने के लिए चारों स्वर्गीय दाव मीनारों की शक्ति को इकट्ठा किया है। रुद्र उस चुनौती को पार कर पाता है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन ये शर्म की बात है कि हम उस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे। कुछ उत्साहित थे, जबकि कुछ को उसके लिए खेद महसूस हो रहा था। इस बीच रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अपनी आभा की पूरी शक्ति छोड़ दी। उस क्षण आकाश और पृथ्वी फीके पड़ गए और चारों ओर गड़गड़ाहट होने लगी, जैसे कि कोई सर्वोच्च अमर सम्राट प्रकट हुआ हो। रुद्र ने कदम आगे बढ़ाए और स्वर्गीय दाव मीनार में प्रवेश किया। एक परिचित दृश्य फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। पहली मंजिल पर वही युवा तलवारबाज था। हालांकि वह केवल रुद्र की आभा मात्र से हार गया। रुद्र रुकने की परवाह भी नहीं की। वह अपने हमलों के साथ निर्दयी और क्रूर था। चाहे वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना करे, वे सभी एक ही वार में उड़ गए। रुद्र पहले की तुलना में तेजी से अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहा था। स्वर्गीय दाव मीनार के बाहर हर कोई रुद्र के प्रवेश करने के बाद मीनार को हिंसक रूप से कांपते हुए देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक प्राणी मीनार के भीतर घुस गया हो और भीतर से लगातार शोर सुनाई दे रहा था। हर कोई घबरा गया। उन्हें महसूस हो रहा था कि स्वर्गीय दाव मीनार किसी भी क्षण ढह जाएगी। धिक्कार है, वह सच में एक भयानक दानव है। रुद्र के प्रवेश करने के कुछ क्षणों बाद ही स्वर्गीय दाव मीनार गड़गड़ाने लगी, जैसे कि उसके अंदर एक अजेय जंगली जानवर छोड़ दिया गया हो। हर आकाश गर्व योद्धा हौंफने लगा, उनके चेहरे सदमे से भर गए। अंतरिक्ष से देख रही महान हस्तियों ने भी रुद्र को मीनार में प्रवेश करते देखा, और जब मीनार हिंसक रूप से गड़गड़ाने लगी तो उनकी पलकें तुरंत झपकने लगीं। वह कितना शक्तिशाली हो गया है। सत्य अमर क्षेत्र को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उसका वर्तमान साधना स्तर दूसरी या तीसरी श्रेणी के आसपास होना चाहिए, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति को देखो। यह उस शक्ति से कहीं आगे निकल गई है जो एक तीसरी श्रेणी के सत्य अमर के पास होनी चाहिए। मैं देख सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि उसे दानव क्यों कहा जाता है? सबने आह भरी। इस बीच स्वर्गीय दाव मीनार के भीतर रुद्र अपने रास्ते में अजेय था और तेजी से अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहा था। वह इतनी तेजी से हर मंजिल को पार कर रहा था कि मीनार का कोई भी रक्षक उसे रोक नहीं सका।
चूंकि वह पहले ही उन मंजिलों से गुजर चुका था, इसलिए उसे दूसरे प्रयास के दौरान कोई पुरस्कार नहीं मिला। फिर भी इससे रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका लक्ष्य अब अंतिम मंजिल पर पवित्र जामुनी अमर सम्राट था। धूम! रुद्र ने अपनी पूरी कच्ची शारीरिक शक्ति का उपयोग किया और 990वीं मंजिल पर हरित नेत्र बैल दानव को एक ही घूंसे में उड़ा दिया। उस हमले ने पूरी स्वर्गीय दाव मीनार में झटके भेज दिए, जिससे वह भयानक रूप से कांपने लगी। ऐसा महसूस हुआ कि मीनार किसी भी समय ढहने वाली है। उस बिंदु पर उसकी कच्ची शारीरिक शक्ति हरित नेत्र बैल दानव की शक्ति से भी आगे निकल गई थी। वह मीनार पर चढ़ता रहा, रास्ते में एक बार भी नहीं रुका। धूम धूम धूम! स्वर्गीय दाव मीनार लगातार गड़गड़ाती रही और भीतर बड़े धमाके होते रहे। उपप्रजाति के दानव, माननीय सर्वोच्च अमर काया के स्वामी, 8 रक्त रेखा वाला जागृत किलिन, उनमें से कोई भी उसे रोक नहीं सका। अंतिम मंजिल पर पवित्र जामुनी अमर सम्राट ने अपनी आंखें खोलीं। वे एक ठंडी चमक के साथ जल उठीं। वह व्यक्ति फिर से लौट आया है और इस बार यह उसका असली रूप है। 988वीं मंजिल पर रुद्र का सामना फिर से वानर पूर्वज से हुआ। ये देखते हुए कि इस बार असली रुद्र आया है, वानर पूर्वज हंसे। तो तुम्हारा असली रूप आखिरकार आ ही गया और इस मीनार को चुनौती दी। तुम्हारी आभा कितनी शानदार है, मैं इसे यहाँ ऊपर से ही महसूस कर सकता था। माननीय वानर पूर्वज, मैं अगली मंजिल पर बैठे उस दुष्ट सम्राट की धुनाई करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे डर है कि हमारा युद्ध जल्दी खत्म करना होगा, रुद्र ने उदासीनता से कहा। वह ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो सकता था जिसमें पवित्र जामुनी अमर सम्राट को दुष्ट कहने की हिम्मत थी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वानर पूर्वज अपनी स्वर्ण छड़ी पकड़ते हुए हंसे। इसके साथ ही मैं अभी भी एक मीनार रक्षक हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं समझता हूँ। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया और उसके हाथ में एक पीतल का त्रिशूल प्रकट हुआ। आओ, मुझे दिखाओ कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। वानर पूर्वज ने अपनी स्वर्ण छड़ी मजबूती से पकड़ी और अपने अमर चेतना रूप की पूरी शक्ति छोड़ दी। उनकी भयानक युद्ध भावना हवा में उठी और सभी दिशाओं में फैल गई। उन्होंने सीधे अपनी सर्वोच्च तकनीक से हमला किया। अपनी युद्ध गुप्त कला द्वारा मजबूत होकर शून्य में अनगिनत साधक पैटर्न भर गए और उन्होंने अपनी छड़ी से एक विनाशकारी प्रहार किया। वह युद्ध गुप्त कला का अंतिम रूप था, दिव्य प्रहार। ये देखकर रुद्र ने उसी युद्ध गुप्त कला के साथ जवाबी हमला किया। महान बंजर भूमि त्रिशूल से लैस होकर उसने वही दिव्य प्रहार तकनीक छोड़ी। धूम! जैसे ही त्रिशूल और छड़ी टकराए, हवा में चिंगारियां उठीं, जिससे चारों ओर अनगिनत साधक पैटर्न भर गए। साधक पैटर्न, अमरकोर और दानव शक्ति के प्रभाव से अंतरिक्ष तुरंत ढह गया। इस बीच वानर पूर्वज का शरीर टूटने लगा और उनका अमर चेतना रूप गायब होने लगा। क्या गजब का इंसान है! ये सोचना कि तुमने इतने कम समय में मेरी युद्ध गुप्त कला को इस हद तक निखार लिया है, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। वानर पूर्वज ने कहा, ये देखकर हैरान कि एक हमले ने उनकी अमर चेतना अभिव्यक्ति को हरा दिया था। उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी। जाओ, अब तुम जाकर उस अभिशाप बने अमर सम्राट की अच्छे से धुनाई कर सकते हो। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। स्वर्गीय दाव मीनार की अंतिम मंजिल पर पवित्र जामुनी अमर सम्राट अपने सिंहासन पर पालथी मारकर बैठा था। उसका शरीर अमर चिंगारियों और बैंगनी सितारों की रोशनी से चमक रहा था और उससे एक उच्च और शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जैसा कि एक अमर सम्राट से अपेक्षित था। उसने नीचे की मंजिलों से आने वाले भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव को भी महसूस कर लिया था। पवित्र जामुनी अमर सम्राट जानता था कि असली रुद्र, जो उसके प्रतिरूप से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, उसके लिए आ रहा है। धूम धूम! उस क्षण पवित्र जामुनी अमर सम्राट के चारों ओर का शून्य पागलों की तरह हिलने लगा। जैसे ही सुनहरी सीढ़ियां प्रकट हुईं, लंबे काले बालों वाला और सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति अंतहीन अमर चिंगारियों से घिरा हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसका अलौकिक व्यवहार और उपस्थिति पवित्र जामुनी अमर सम्राट के बराबर या उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। यदि पवित्र जामुनी अमर सम्राट एक प्रतिष्ठित कुलीन था, तो रुद्र एक ऐसा अलौकिक अस्तित्व था जो हर किसी और हर चीज से ऊपर था। हम फिर मिलते हैं, रुद्र ने शांति से कहा। उसके लहजे में नाराजगी का एक भी संकेत नहीं था। वास्तव में उसे पवित्र जामुनी अमर सम्राट से कोई बैर नहीं था। अमर सभा के 6 राजघरानों में से एक के रूप में पवित्र जामुनी अमर सम्राट स्वाभाविक रूप से अमर सभा के पक्ष में खड़ा था और मानव सम्राट के उत्तराधिकारी रुद्र के खिलाफ था। रुद्र को उससे नफरत नहीं थी, लेकिन ये देखते हुए कि वह उसके रास्ते में था, इसका एकमात्र परिणाम उसका विनाश ही होगा। वास्तव में अब मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा असली रूप तुम्हारे प्रतिरूप की तुलना में कितना शक्तिशाली है। पवित्र जामुनी अमर सम्राट धीरे से खड़ा हुआ और हवा में तैरने लगा। साधक पैटर्न के साथ बैंगनी सितारों की रोशनी उसके चारों ओर घूम रही थी, जिससे उसकी उपस्थिति में कुलीनता और भव्यता जुड़ गई। तुम इसे स्वयं जानने के लिए आमंत्रित हो, रुद्र ने उदासीनता से कहा। अपने महान बंजर भूमि त्रिशूल से लैस होकर उसकी निगाहें सिकुड़ गईं और उसने चारों ओर युद्ध की भावना की एक लहर छोड़ दी। कितने अफसोस की बात है,
काश तुम अमर सभा के साधक होते। पवित्र जामुनी अमर सम्राट अभी भी इस तथ्य पर पछतावा किए बिना नहीं रह सका। फिर वह अपनी मुट्ठी में बैंगनी अमर तलवार लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी तलवार से नीचे की ओर वार किया, सितारों की रोशनी की विशाल लहरें रुद्र की ओर बढ़ीं। महान बंजर भूमि त्रिशूल ग्रह विनाश। रुद्र ने अपने त्रिशूल से हमला किया। उसकी दानव शक्ति उमड़ पड़ी और हमले के भीतर ग्रहों के फटने की छवि प्रकट हुई। जब तलवार और त्रिशूल आपस में टकराए तो पवित्र जामुनी अमर सम्राट को दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया गया। तुम्हारे असली रूप की शक्ति असाधारण है, पवित्र जामुनी अमर सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा। हालांकि उसके बाद उसकी आभा लगातार बढ़ती गई और उसके चारों ओर सितारों की रोशनी और घनी हो गई जैसे कि वह ठोस होने वाली हो। ओह, अपनी चारों अमर चेतनाओं की शक्ति का उपयोग अभी से, रुद्र ने उपहास किया। महान बंजर भूमि त्रिशूल पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और उसके चेहरे पर रक्तिम दानव पैटर्न दिखाई देने लगे, जिससे युद्ध गुप्त कला सक्रिय हो गई। इस बार मैं उस उच्च और शक्तिशाली अमर सम्राट को चखाऊंगा कि पतन कैसा होता है। रुद्र ने दबंग अंदाज में हवा में अपना त्रिशूल घुमाते हुए कदम आगे बढ़ाए। हर प्रहार के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया ही अलग हो जाएगी। यहाँ तक कि पवित्र जामुनी अमर सम्राट ने भी रुद्र की शक्ति से एक उभरते हुए दबाव को महसूस किया। पवित्र जामुनी अस्त्रकला। शून्य में एक तलवार की किरण आपस में गुंथ गई और विकीर्ण हुई, जो अपने साथ आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति लेकर आए। पवित्र जामुनी ग्रह सभी ग्रहों के नेता के समान था और पवित्र जामुनी सम्राट ग्रह के शासक के रूप में पवित्र जामुनी अमर सम्राट स्वाभाविक रूप से इसकी संबंधित आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित कर सकता था। इसके अलावा वह जिस आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित कर सकता था वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। धूम धूम त्रिशूल और तलवार टकराते रहे और हर टक्कर ने आसपास के स्थान को गूंजा दिया। उस युद्ध की भीषण शक्ति के कारण स्वर्गीय दाव मीनार एक अभूतपूर्व कंपन का अनुभव कर रही थी। धूम, दो ऊर्जाओं के टकराने के प्रभाव से एक कानफोड़ू धमाका हुआ और स्वर्गीय दाव मीनार की 999वीं मंजिल पर एक दरार आ गई। स्वर्गीय दाव मीनार के बाहर आकाशगर्व योद्धा तब हैरान रह गए जब उन्होंने दूर से भी मीनार की गड़गड़ाहट महसूस की। जब से रुद्र ने प्रवेश किया था, स्वर्गीय दाव मीनार गड़गड़ाना बंद नहीं हुई थी। इसने सभी को यह एहसास कराया कि यह किसी भी क्षण गिर जाएगी। जल्द ही मीनार की अंतिम मंजिल से एक बड़ा धमाका सुनाई दिया। तब सबको पता चल गया कि रुद्र अंतिम मंजिल पर है। कितनी अविश्वसनीय गति है। मीनार में प्रवेश किए उसे कितना समय हुआ है। वह पहले ही अंतिम मंजिल पर पहुंच गया है। यह आदमी बहुत ही भयानक है। ऐसा लगता है कि उसने पहले अग्निदेव और अन्य लोगों से लड़ते समय अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं किया था। क्या दानव है। जब हर कोई अभी भी सदमे में था, स्वर्गीय दाव मीनार की अंतिम मंजिल, जो पवित्र जामुनी ग्रह के स्वर्गीय दाव द्वारा बनाई गई थी, टूटकर खुल गई। जब स्वर्गीय दाव शिखर में दरार पड़ी तो सबकी सांसें थम गईं। आखिरकार स्वर्गीय दाव शिखर बैंगनी ग्रह की स्वर्गीय दाव शक्ति का ही एक रूप था जो इसे अभेद्य बनाता था। अनगिनत आकाश गर्व इस शिखर में प्रवेश कर चुके थे ताकि इसके भीतर छिपे खजानों को प्राप्त कर सकें। हालांकि वे चाहे कितनी भी भीषण लड़ाई क्यों न लड़ें, ये शिखर पहले कभी नहीं टूटा था। लेकिन इस बार इसमें दरार आ गई थी। अन्य 3 स्वर्गीय दाव शिखरों का अंतिम अवसर और भाग्य प्राप्त किया जा चुका है, फिर भी मैंने कभी नहीं सुना कि शिखर में दरार आए हो। ये वाकई भयानक है। देखो, वह दरार बढ़ती ही जा रही है। शिखर की अंतिम मंजिल पर दरार फैलती जा रही थी। उसके भीतर से ऊर्जा के दरावने झोंके बाहर आ रहे थे, जिससे कई आकाश गर्भ भयभीत हो उठे। उस क्षण स्वर्गीय दाव शिखर तेज रोशनी के साथ चमकने लगा और उस दरार को बढ़ने से रोकने के लिए अनगिनत साधक पैटर्न प्रकट हुए। शिखर को मजबूती तो मिली, लेकिन वह दरार अब भी वहीं थी। सभी ने अपनी अमर चेतना को उस दरार की ओर केंद्रित किया ताकि अंतिम मंजिल के भीतर झांक सकें। शिखर की परतों और संरचनाओं के बीच से उन्हें 2 आकृतियां आपस में भीषण युद्ध करते हुए धुंधली सी दिखाई दीं। ये रुद्र और पवित्र जामुनी सम्राट हैं। क्या वे इसी तरह लड़ रहे हैं? यह अकल्पनीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे स्वर्गीय दाव शिखर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। इस बीच रुद्र और पवित्र जामुनी सम्राट का युद्ध जारी था। अपनी 4 अमर चेतनाओं की शक्ति को इकट्ठा करने के बाद पवित्र जामुनी सम्राट निसंदेह शक्तिशाली थे। हालांकि उनके सामने खड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि रुद्र स्वयं था, उसका कोई प्रतिरूप नहीं। इसके ऊपर चित्रा की राक्षसी मुद्राओं और युद्ध गुप्त तकनीक ने रुद्र की शक्ति को और बढ़ा दिया था। अब तक शत विद्यालय के 3 महान रूप भी प्रकट हो चुके थे। वहां एक विशाल लाल सुनहरा प्राचीन वृक्ष भी था जो यिन यांग ऊर्जा से लबालब था। जैसे ही रुद्र ने एक के बाद एक कई हमले, मानसिक शक्तियां और साधना तकनीकें चलाईं, ऊर्जा की रंगीन लहरें फूट पड़ीं। वे विनाशकारी हमले ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सम्राट अपनी पूरी शक्ति से प्रहार कर रहा हो। विशाल बंजर भूमि भाला, नव आकाश रुदन। रुद्र ने अपने भाले को घुमाकर पवित्र जामुनी सम्राट पर हमला किया, जिन्होंने इसे रोकने के लिए अपनी तलवार आगे कर दी।
अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। झटकों की लहरें चारों ओर फैल गईं और पवित्र जामुनी सम्राट बुरी तरह पीछे की ओर जा गिरे। अपने प्रतिद्वंद्वी को संभलने का समय दिए बिना रुद्र तुरंत उनके सामने पहुंच गया। उसने फिर से अपना भाला उठाया। विशाल बंजर भूमि भाला तकनीक, विशाल बंजर भूमि दमन। एक और प्रहार हुआ। पवित्र जामुनी सम्राट जमीन में धंस गए और उनकी अमर चेतना का रूप धीरे धीरे बिखरने लगा। ओ महान पवित्र जामुनी सम्राट, क्या आपके पास बस इतना ही था? रुद्र एक बार फिर उनके करीब आया। इस बार उसने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति को भाला तकनीक में झोंक दिया और अभूतपूर्व प्रहारों की झड़ी लगा दी। उसका हर वार ऐसा था जैसे किसी ग्रह को नष्ट करने की शक्ति रखता हो। पवित्र जामुनी सम्राट जल्द ही कमजोर पड़ने लगे और रुद्र की अपार शक्ति के सामने बेबस हो गए। वे मुश्किल से ही टिक पा रहे थे। धमाका। पवित्र जामुनी सम्राट फिर से हवा में उड़ते हुए गिरे। उनके बाल बिखरे हुए थे और वे बेहाल दिख रहे थे। इस दृश्य को देख रहे कई लोग मन ही मन चकित थे। भले ही ये पवित्र जामुनी सम्राट की अमर चेतना मात्र थी, फिर भी उन्हें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक माना जाता था। फिर भी वे आज इतनी दयनीय स्थिति में थे। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय दृश्य था। रुद्र, तुमने अंततः मेरे क्रोध को जगा दिया है। पवित्र जामुनी सम्राट के चेहरे पर गहरा रोष था। उनके शरीर पर मौजूद साधक पैटर्न चमकने लगे और आकाश में एक अंतहीन बैंगनी रोशनी छा गई। उन्होंने सीधे शिखर के बाहर मौजूद पूरे ग्रह की आध्यात्मिक शक्ति को बुला लिया। बैंगनी रोशनी पूरे ग्रह पर चमक उठी और शून्य में अनगिनत साधक पैटर्न जल उठे। ये पवित्र जामुनी सम्राट द्वारा छोड़ा गया एक बंधन था। अनगिनत आध्यात्मिक शक्ति शिखर की ओर बहने लगी और सम्राट के शरीर में समा गई, जिससे उनका आभामंडल तेजी से बढ़ने लगा। मैं पवित्र जामुनी सम्राट हूँ, इस बैंगनी ग्रह का शासक। भले ही मैं यहाँ केवल एक अवशेष अमर चेतना के रूप में हूँ, फिर भी मैं इसी ग्रह पर हूँ। मैं खुद को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग कर सकता हूँ। रुद्र, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाओ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी भयानक आभा को देखकर लग रहा था कि वे पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। इसके बावजूद रुद्र बिल्कुल नहीं घबराया। उसने बेरुखी से उत्तर दिया, तो क्या हुआ अगर तुम्हें इस ग्रह से शक्ति मिल रही है? तुम अभी भी केवल अमर चेतना से बना एक रूप हो। तुम आखिर कितने शक्तिशाली हो सकते हो? इतना शक्तिशाली कि तुम्हें हरा सकूं। ओह, ऐसा क्या? रुद्र के शरीर से अचानक दैवीय प्रकाश फूट पड़ा। उसके बाद 9 सुनहरी ड्रैगन की शक्तियां प्रकट हुईं और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी, जिससे वातावरण गर्जना और गरिमापूर्ण आभा से भर गया। सच्चे सम्राट ड्रैगन प्रकट हो चुके थे। उनकी शक्ति से रुद्र की आभा तेजी से बढ़ी। युद्ध कला, दिव्य प्रहार। उसने अपने भाले से प्रहार किया। अंतहीन लड़ने की इच्छा ने एक भयानक किरण का रूप लिया जो पवित्र जामुनी सम्राट की ओर बढ़ी और रास्ते में शून्य को चीरती चली गई। सम्राट चिल्लाए, पवित्र जामुनी नक्षत्र विस्फोट। उन्होंने अपनी शक्ति को एक विशाल बैंगनी ग्रह में बदल दिया जो आकाश से नीचे गिर रहा था। भाला उस ग्रह से टकराया। अमर स्फुलिंगों के बीच सम्राट सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे। वहीं रुद्र अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। पवित्र जामुनी ब्रह्मांडीय ज्वाला। सम्राट ने फिर से अपनी अंतिम तकनीक का उपयोग किया। इस बार अंतहीन बैंगनी तारों की रोशनी एक चमकते हुए ग्रह में बदल गई, जो अनगिनत साधक पैटर्नों और प्रतीकों से ढका हुआ था। वह ग्रह इतना चमक रहा था जैसे वह सभी खगोलीय पिंडों का शासक हो। वह हमला कल्पना से परे डरावना था। यह एक कायाकल्प साधक तकनीक थी। फिर भी रुद्र उस हमले के सामने अडिग खड़ा रहा। उसके पीछे मौजूद 9 ड्रैगन दहाड़ रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपना भाला किनारे रख दिया। उसके शरीर से रोशनी की कई किरणें निकलीं। वे 7 मानवराज मुद्रा कलश थे। रुद्र अपने ड्रैगन की शक्ति का उपयोग करके मानवजाति की सौभाग्य निधि को नियंत्रित कर रहा था। जैसे वे स्वयं 9 स्वर्ग हों, वे कलश नीचे की ओर गिरने लगे। एक धरती हिला देने वाले विस्फोट के बाद शिखर फिर से चटकने लगा। ऊर्जाओं के बीच एक भीषण टक्कर हुई। कलश नीचे की ओर दबाव बनाते रहे और सम्राट का शरीर टूटने लगा। उनकी अमर चेतना लुप्त होने की कगार पर थी। रुद्र हवा में खड़ा होकर सम्राट को ठंडी नजरों से देख रहा था। एक सम्राट भी मुझे वह पाने से नहीं रोक सकता जो मैं चाहता हूं। उसने अपना हाथ उठाया और कलशों से फिर से हमला किया। सम्राट का अमर चेतना रूप तुरंत फट गया। भविष्य के युवा साधक, अमर सभा के साथ तुम्हारा युद्ध अभी शुरू हुआ है और तुम्हारी मानव सम्राट बनने की यात्रा पूरी होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। सम्राट की आवाज हवा में गूंजती रही, लेकिन रुद्र ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अमर सभा है ना, एक दिन वह सभा भी मेरे कदमों में झुकेगी, उसने शांति से कहा। यह स्पष्ट रूप से अमर सभा के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। स्वर्गीय दाव शिखर के भीतर सम्राट को हराने के बाद रुद्र के सामने एक सुनहरी रोशनी की गेंद प्रकट हुई। अंतिम अवसर। रुद्र की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जैसे ही सुनहरी रोशनी और साधक पैटर्न आपस में गुथे, एक प्राचीन चित्रपट धीरे धीरे खुला। शुरू में इसमें केवल अराजकता दिखाई दे रही थी, पूर्ण शून्यता।
फिर एक रोशनी चमकी, वह पहला तारा था, सूरज। उसके बाद और भी तारे दिखाई देने लगे, जिनसे आकाशगंगाएं और अंततः ब्रह्मांड बना। ये पूरी प्रक्रिया रहस्यमयी थी। रुद्र को अपने सूक्ष्म ब्रह्मांड के भीतर एक हलचल महसूस हुई। यह ब्रह्मांड का निर्माण है। ब्रह्मांड से निकलने वाली रंगीन रोशनी रुद्र के शरीर में समा गई। वे सीधे उसके सूक्ष्म ब्रह्मांड में पहुंचे और वहां तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण की गति को तेज कर दिया। उसके भीतर मौजूद स्वर्गीय दानव ने भी इसे महसूस किया। रुद्र देख रहा था कि वह बाहरी रोशनी उसके सूक्ष्म ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो गई। उस रोशनी ने एक प्राचीन चित्रपट का रूप ले लिया। चूंकि इसमें ब्रह्मांड निर्माण का मार्ग समाहित है, इसलिए इस खजाने का नाम ब्रह्मांड रचना चित्रपट होगा। रुद्र बुदबुदाया। रुद्र को एहसास हुआ कि स्वर्गीय दाव शिखर ने उसे सीधे इतना बड़ा खजाना नहीं दिया था, बल्कि वह रोशनी दी थी जिसे उसके सूक्ष्म ब्रह्मांड ने इस महान खजाने में बदल दिया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था। स्वर्गीय दाव शिखर गायब हो चुका था। रुद्र हवा में तैर रहा था और नीचे मौजूद अनगिनत आकाश गर्व उसे देख रहे थे। रुद्र को अंतिम अवसर मिल गया है, लेकिन उसे मिला क्या? पता नहीं, हमें तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। वह प्राप्त अवसर से बहुत प्रभावित था। वह जानता था कि यह शक्ति ब्रह्मांड के नियमों से परे थी। ठीक है, अब मुझे शिखर से मिली अन्य वस्तुओं को निखारना होगा। उसे कई अमर जड़ी बूटियां, गोलियां और मुद्राएं मिली थीं। उसने युवती, चित्रा और अन्य साथियों के साथ एक पर्वत श्रृंखला खोजी और अपनी साधना को अगले स्तर पर ले जाने के लिए ध्यान में बैठ गया। इस बीच रुद्र की उपलब्धियों की खबर चारों ओर फैल गई। कई आकाश गर्व ये सुनकर दंग रह गए। कहीं एक पहाड़ की चोटी पर जयंत ने गुस्से में खून की उल्टी की। उसे पता चला कि वह रुद्र के केवल एक प्रतिरूप से हार गया था। अगर उसका एक प्रतिरूप मुझे हरा सकता है, तो असली रुद्र कितना शक्तिशाली होगा। वह गुस्से से कांप उठा। नहीं, यह असंभव है। रुद्र हमेशा अजेय नहीं रह सकता। मुझे बस सही समय का इंतजार करना होगा। जयंत ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि मुझे अपने राक्षसी साम्राज्य के निर्माण की योजना को आगे बढ़ाना होगा। आकाशमंडल के अंतर्ग्रहीय अखाड़े के एक ग्रह पर अचानक असीम ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने देखते ही देखते आसपास के सभी ग्रहों को धूल में मिला दिया। उस विनाश के बीच से एक व्यक्ति अत्यंत गर्व के साथ बाहर निकला। उसके चारों ओर दिव्य दानव शक्ति का दबदबा था, जिसकी चमक ने पूरे तारामंडल में उथल पुथल मचा दी थी। वह जहां भी कदम रखता, स्थान टूटकर शून्य में बदल जाता। पास मौजूद कई साधक इस ऊर्जा को महसूस कर थर्रा उठे। ये दिव्य दानव शक्ति इतनी भयानक थी कि लोग तुरंत पहचान गए, ये छद्म दिव्य दानव साधकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म था। उसकी तीखी नजरें जिस पर भी पड़तीं, वह डर के मारे पीछे हट जाता। तभी शून्य में एक दरार पड़ी और काले वस्त्रों में लिप्त एक और छद्म दिव्य दानव साधक बाहर आया। भाई भीष्म, अंततः आपकी एकांत साधना पूर्ण हुई, उस युवक ने प्रसन्नता से कहा। भीष्म ने पूछा, अटल, मैंने तुम्हें जो कार्य सौंपा था, उसका क्या हुआ? अटल ने गंभीरता से उत्तर दिया, भाई, मैंने रुद्र पर पैनी नजर रखी है। वह वास्तव में एक दुर्जय साधक है। उसकी युद्ध क्षमता आपसे कम नहीं है, और अब दिव्य नक्षत्र पाने के बाद वह और भी शक्तिशाली हो गया होगा। भीष्म के चेहरे पर डर के बजाय एक मुस्कान आई। उसने कहा, तभी तो वह दिव्य दानव राजा बनने के योग्य है। मेरी निष्ठा का पात्र वही हो सकता है। वह अभी कहाँ है? वह अभी भी बैंगनी ग्रह पर है। भीष्म ने आदेश दिया, अब उससे मिलने का समय आ गया है। सभी छद्म दिव्य दानव कुल के साधकों को बैंगनी ग्रह पर पहुंचने का संदेश दो। राज्याभिषेक समारोह अब शुरू होगा। इतना कहकर भीष्म शून्य में ओझल हो गया। उसी समय बैंगनी ग्रह के एक दूसरे छोर पर पर्वतों के बीच से एक और आकृति निकली। उसके शरीर से इतनी घनी काली शक्ति निकल रही थी कि उसने 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ निगल लिया। वहां केवल एक काला भंवर शेष रह गया। ये पर्वत का दानव साधक था, जिसके चेहरे पर एक उन्मादी मुस्कान थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, अंततः मैंने अपनी अद्वितीय कृष्ण विवद दिव्य दानव काया को जागृत कर लिया है। अब मैं इस संसार को अपनी शक्ति दिखाऊंगा। उसका काला भंवर बढ़ता गया और सब कुछ शून्य करने लगा। पूर्वी राजा अमर सभा के वृद्ध ये देखकर गदगद थे कि उनका ये योद्धा अब एक अद्वितीय योद्धा बनने की राह पर है। दूर एक उल्कापिंड पर बैठे भीष्म ने अपनी आंखें खोलीं और अमरलोक की ओर देखा। एक नई दिव्य दानव काया। ये तो रुद्र की टक्कर की लग रही है। लगता है राज्याभिषेक समारोह में कोई बाधा आने वाली है। खैर, रुद्र के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बैंगनी ग्रह की एक गुफा से 5 रंगों की रोशनी आकाश में उठी। श्वेत वस्त्र पहने रुद्र का प्रतिरूप बाहर निकला। उसने अब तक प्राप्त सभी पंचमार्ग निधियों को आत्मसात कर लिया था। रुद्र का असली शरीर और युवती अभी भी एकांत साधना में थे, इसलिए यह प्रतिरूप उनकी सुरक्षा के लिए तैनात था। तभी रुद्र के प्रतिरूप ने देखा कि भीष्म उसकी ओर आ रहा है। भीष्म के हर कदम के साथ पहाड़ चकनाचूर हो रहे थे। जब दोनों आमने सामने आए तो रुद्र की पंचमार्ग ऊर्जा और भीष्म की दिव्य दानव शक्ति आपस में टकराईं।
धरती फट गई और हजारों किलोमीटर लंबी खाई बन गई। भीष्म ने पूछा, तुम असली रुद्र हो या केवल एक प्रतिरूप? मैं उसका प्रतिरूप हूँ, रुद्र ने शांति से उत्तर दिया। भीष्म चकित रह गया। एक प्रतिरूप इतना शक्तिशाली? तुम वास्तव में दिव्य दानव राजा बनने के योग्य हो। रुद्र ने कहा, योग्य तो मैं हूँ, पर क्या मैं तुम्हारा राजा बनने के योग्य हूँ? भीष्म ने चुनौती दी, राज्याभिषेक समारोह में मुझे हरा दो और मैं समेत हर दिव्य दानव साधक तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। ये तो सरल है, रुद्र ने सहजता से कहा। तभी भीष्म को एक अप्रिय समाचार मिला। उसने जाते हुए कहा, पर्वत का दानव साधक हमारे कुल के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। तुम यहाँ अपनी ऊर्जा बचाओ, बाकी मैं देख लूंगा। रुद्र मुस्कुराया और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। उसे पता चला कि पर्वत के दानव साधक ने छद्म दिव्य दानव कुल के दर्जनों साधकों को एक मायावी जाल में फंसा लिया है। अटल और अन्य साधक उस जाल को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वह अवरोध बहुत शक्तिशाली था। तभी आसमान में काले बादल छा गए और भीष्म की भयानक शक्ति उस जादुई दीवार पर बिजली बनकर गिरी। आकाश से अचानक दिव्य दानव शक्ति का एक प्रचंड ज्वार फूटा और गरजते हुए उस सुरक्षा घेरे पर गिरा। काले बादलों के बीच बने एक भंवर से कई अभिमानी आकृतियां नीचे उतरीं। उनमें से प्रत्येक से अत्यंत शक्तिशाली दिव्य दानव शक्ति निकल रही थी। वे स्पष्ट रूप से छद्म दिव्य दानव कुल के गौरवशाली योद्धा और प्रतिभाएं थे। ये तो अंकित और अन्य साथी हैं। सुरक्षा घेरे के भीतर फंसे मिंग लीफेंग, लिन कियू और अन्य लोग उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। इन योद्धाओं के आगमन के साथ ही गुप्त रूप से इस दृश्य को देख रहे अन्य साधक स्तब्ध रह गए। ये स्पष्ट रूप से छद्म दिव्य दानव कुल के लिए बिछाया गया एक जाल है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब जानने के बाद भी उनमें यहाँ आने का साहस है। ऐसा लगता है कि छद्म दिव्य दानव साधक वास्तव में एक दूसरे के सच्चे साथी हैं। दिलचस्प है। आने वाले इन साधकों का नेतृत्व अंकित कर रहा था। उसने एक कठोर भाव के साथ उस घेरे की ओर देखा। पर्वत पिशाच भवन बहुत समय से हमें निशाना बना रहा है। आज हमें इसका निपटारा करना ही होगा। इतना कहते ही उसने और अन्य साधकों ने मिलकर हमला किया। चारों ओर दिव्य दानव शक्ति और भी प्रबल हो गई और उस घेरे से टकराए। उस अपार शक्ति के नीचे वह घेरा धीरे धीरे बिखरने लगा, जैसे वह किसी भी क्षण ढह सकता हो। उसी क्षण शक्तिशाली अमरकोर ऊर्जा के साथ विलीन होते अनगिनत साधक पैटर्न दूर से प्रकट हुए। उन्होंने एक विशाल काले पर्वत का रूप ले लिया, जो सीधे उनकी ओर गिर रहा था। ये पर्वत पिशाच भवन की साधना पद्धति है। ये बुरा है। वह हमला बहुत शक्तिशाली है। हमें मिलकर इसे रोकना होगा। अंकित और अन्य साधकों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने विभिन्न अमर तकनीकों और दैवीय क्षमताओं का उपयोग किया और अंततः उस महान काले पर्वत को टुकड़ों में तोड़ दिया। हालांकि दोनों पक्षों के हमले के प्रभाव के कारण अंकित और अन्य लोगों को काफी पीछे हटना पड़ा। उन्होंने गंभीर भाव के साथ उस घेरे के ऊपर देखा। तभी उन्होंने शून्य से एक व्यक्ति को बाहर आते देखा। उस व्यक्ति ने शानदार काले वस्त्र पहने थे और उसकी भौहें तीखी थीं। उसने अंकित और अन्य लोगों की ओर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। ओह, तो केवल तुम लोग ही आए हो, पर्वत पिशाच दिव्य साधक। अंकित और अन्य लोगों ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। वह व्यक्ति पर्वत पिशाच भवन का दिव्य साधक था। विजेता के अलावा मुझे लगता है कि छद्म दिव्य दानव कुल में अभी भी कुछ लोग हैं जो थोड़े शक्तिशाली हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम लोग अंकित, युवान और फैजीन ही होगे, पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने कहा। ऐसा लगता है कि तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो, अंकित ने फुंकारते हुए कहा। खैर, तुम लोगों को हराने के लिए मुझे बहुत सारी गुप्त जानकारी जुटानी पड़ती है। पर्वत पिशाच दिव्य साधक की दृष्टि चारों ओर घूमी और उसने उदासीनता से पूछा, क्या बात है? क्या विजेता नहीं आ रहा? हम कुछ लोग ही तुमसे निपटने के लिए काफी हैं। कितने अज्ञानी हो। बिना एक शब्द कहे अंकित की आकृति काले धुएं के एक झोंके में बदल गई, जो तुरंत शून्य में ओझल हो गई। अगली बार जब वह प्रकट हुआ तो वह पर्वत पिशाच दिव्य साधक के ठीक ऊपर था। अपना हाथ उठाकर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर दिव्य दानव शक्ति का एक प्रचंड प्रहार किया। पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने बस अपना हाथ उठाया और उसकी विशाल अमरकोर ऊर्जा उस आती हुई दिव्य दानव शक्ति से टकरा गई। धमाका। उस भीषण टक्कर के बाद पर्वत पिशाच दिव्य साधक एक पर्वत की तरह अडिग खड़ा रहा, जबकि दूसरी ओर अंकित अपने पैरों से उखड़कर दूर जा गिरा। यह अमरकोर ऊर्जा, तुम 7वें श्रेणी के सत्य अमर हो। अंकित अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर हो गया। आखिरकार उसकी ओर के योद्धा या तो दूसरी या तीसरी श्रेणी के सत्य अमर थे, लेकिन पर्वत पिशाच दिव्य साधक का साधना स्तर वर्तमान में 7वें श्रेणी के सत्य अमर क्षेत्र में था। शक्ति का यह अंतर अधिकांश योद्धाओं को हार मान लेने और आशा खो देने के लिए पर्याप्त था। कितने समझदार हो। पर्वत पिशाच दिव्य साधक अपने विरोधियों को तिरस्कार से देखते हुए गर्व से खड़ा हो गया। आसपास के साधकों में खलबली मच गई। 7वें श्रेणी का सत्य अमर, पर्वत पिशाच दिव्य साधक का साधना स्तर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? ये बहुत चौंकाने वाला है।
ऐसा लगता है कि स्वर्गीय दाओ मीनार की उसकी यात्रा ने उसे बहुत लाभ पहुंचाया है। मैंने ये भी सुना है कि उसने एक शीर्ष श्रेणी की सर्वव्यापी दिव्य दानव काया के लक्षण को जागृत किया है। 7वें श्रेणी की साधना के साथ इसे जोड़ने पर कोई भी उसके विरुद्ध कैसे जा सकता है। सत्य अमर क्षेत्र को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के बीच जमीन आसमान का अंतर था। भले ही वह 7वें श्रेणी का सत्य अमर हो, हम इस लड़ाई में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। घेरे के अंदर फंसे अपने साथियों को देखते हुए अंकित, युवान और फैजीन की आंखों में दृढ़ निश्चय था। वे एक साथ पले बड़े थे और उनके बंधन सगे भाई बहनों से भी अधिक मजबूत थे। हमला करो, अंकित ने फिर से हमला किया। इस बार उसकी आकृति एक मायावी रूप ले चुकी थी और काले धुएं के कई बंडलों में बदल गई, जो कुल 7 एक जैसे अंकित बन गए। सातों ने एक साथ पर्वत पिशाच दिव्य साधक पर हमला किया। पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने बिना किसी डर के एक मुक्का मारा। उसकी प्रचंड ऊर्जा ने सभी प्रतिरूपों को छिन्न भिन्न कर दिया और असली अंकित को भी उड़ा दिया। फैजीन, अब, अंकित चिल्लाया। पीछे से फैजीन एक अमर अस्त्र के साथ तैयार था और उसकी दिव्य दानव शक्ति एक उमड़ते हुए झरने की तरह अस्त्र में समा गई। एक अतुलनीय भयानक अस्त्र शक्ति एक बवंडर की तरह पर्वत पिशाच दिव्य साधक की ओर बढ़ी। पर्वत पिशाच दिव्य साधक का ध्यान अंकित ने भटका दिया था, इसलिए एक पल के लिए उसने उस हमले को नहीं देखा। लेकिन जब वह बचने ही वाला था, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो रही है। उसके नीचे 2 भंवर बन गए थे, जिनमें उसके दोनों पैर धंस गए, जिससे वह स्थिर हो गया। युवान दूर से अपनी दिव्य दानव शक्ति का संचार करते हुए मुद्राएं बना रहा था। ये स्पष्ट था कि वही पर्वत पिशाच दिव्य साधक के फंसने का कारण था। उनका तालमेल सहज और त्रुटिहीन था। कितना अद्भुत टीम वर्क है, लेकिन तुम बस इतना ही कर सकते हो। पर्वत पिशाच दिव्य साधक दहाड़ा और उसकी ऊर्जा एक अशांत महासागर की तरह फूट पड़ी। पर्वत पिशाच कला, सहस्र पिशाच पर्वत, शून्य में अनगिनत साधक पैटर्न आपस में जुड़ गए, जिससे एक विशाल काला पर्वत बन गया जो एक बवंडर से घिरा हुआ था। उस विशाल पर्वत ने अस्त्र शक्ति के बवंडर को नष्ट कर दिया और तीनों योद्धाओं को दूर फेंक दिया। धिक्कार है, अंकित और अन्य लोगों ने निराशा महसूस की। मैं तुम्हें अब एक अवसर देता हूं। मुझे अपना राजा स्वीकार कर लो और मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने गर्व से कहा, तुम्हारे जैसा अयोग्य व्यक्ति राजा बनना चाहता है। उसी समय अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। दूर से एक अतुलनीय दिव्य दानव शक्ति फूटी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख कर दिया। शक्तिशाली प्रभाव के कारण पर्वत पिशाच दिव्य साधक को भी कई मीटर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उस दृश्य को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। काले वस्त्रों में एक आकृति गर्व से आगे बढ़ी, जिसका हिंसक आभामंडल हर जगह फैल रहा था। आसपास की जमीन कांपने लगी और सूरज और चांद उसकी महानता के सामने फीके पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन दिव्य दानव दुनिया में उतर आया हो। ये तो भाई विजेता हैं। अंकित और अन्य योद्धा उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विजेता था। उनके आगमन ने सभी को चौंका दिया। अंतरतारकीय क्षेत्र के सबसे शानदार योद्धाओं में से एक, विजेता, आखिरकार आ गया है। विजेता ने अपना हाथ उठाया, अपनी हथेली में आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की और एक विशाल प्रहार किया जिसने सूर्य को भी ढक लिया। उसका लक्ष्य पर्वत पिशाच दिव्य साधक का वह घेरा था। उन्हें बचाना चाहते हो, तुम्हें पहले मेरी अनुमति लेनी होगी। पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने उपहास किया और अपनी विशाल अमरकोर ऊर्जा के साथ जवाबी हमला किया। एक विस्फोट हुआ और पर्वत पिशाच दिव्य साधक फिर से पीछे की ओर जा गिरा। विजेता के हमले ने उस सुरक्षा घेरे को एक ही बार में चकनाचूर कर दिया। अब मुक्त होकर सभी साधक विजेता के पीछे खड़े हो गए। 7वें श्रेणी का सत्य अमर। पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने विजेता को देखकर गंभीर स्वर में कहा। यद्यपि दोनों ही 7वें श्रेणी के सत्य अमर थे, विजेता ने उसे एक ही प्रहार से पीछे धकेल दिया था। मैंने सुना है कि तुमने अपनी दिव्य दानव काया को भी जागृत कर लिया है। आओ, उसका उपयोग करो, विजेता ने अपने हाथ पीछे बांधकर कहा। वह मेरा तुरुप का पत्ता है। पर्वत पिशाच दिव्य साधक हंसा। अगले ही पल उसके शरीर से अमरकोर ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे उनके ऊपर एक अविश्वसनीय रूप से विशाल पर्वत बन गया। वह पर्वत इतनी सर्वोच्च शक्ति के साथ नीचे गिरा कि उसकी छाया ने घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को घेर लिया और सूर्य को उजल कर दिया। सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ, विजेता ने शांति से कहा। फिर वह आगे बढ़ा और अपनी दिव्य दानव शक्ति छोड़ दी। मौन शून्य वेदन। जैसे ही उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, सब कुछ शून्यता में बदल गया। वह विशाल उंगली उस पर्वत की ओर बढ़ी और उससे टकरा गई। जैसे ही दोनों हमले टकराए, आसपास का इलाका तुरंत फट गया और खंडहरों में बदल गया। तभी पास की एक पहाड़ी की चोटी पर 2 आकृतियां साथ खड़ी होकर इस लड़ाई को देख रही थीं। एक पुरुष था और दूसरी एक महिला। पुरुष सुंदर और आकर्षक था, उसने लंबे सफ़ेद वस्त्र पहने थे। महिला भी काफ़ी लंबी थी और उसके काले बाल कंधों तक थे। उसने एक लंबा काला गाउन पहना हुआ था। निर्णायक साधिका, तुम इस युद्ध के बारे में क्या सोचती हो?
उस पुरुष ने अपने बगल में खड़ी महिला से पूछा। वह महिला महान निर्णायक सदन की उत्तराधिकारी थी। यदि पर्वत पिशाच दिव्य साधक अपनी काया या उस पर्वत पिशाच निधि का उपयोग नहीं करता है तो वह विजेता के विरुद्ध कभी नहीं जीत पाएगा। महिला के लाल होंठ धीरे से हिले। उस पुरुष ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे विचार मेरे जैसे ही हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह विजेता को हरा दे? वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी नहीं है, महिला ने किसी और संकेत करते हुए कहा। रुद्र। उस पुरुष की नज़र गंभीर हो गई। विजेता सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था जिसके पास दिव्य दानव काया थी। वह था जिसे सब एक राक्षस के रूप में जानते थे। रुद्र। क्या बात है, क्या तुम भी उससे डरते हो? पूर्वी आकाश दिव्य साधक, महिला ने हंसते हुए पूछा। खैर, मेरा मानना है कि युवा पीढ़ी में कोई भी यह कहने का साहस नहीं करेगा कि वह रुद्र से नहीं डरता, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। पूर्वी आकाश दिव्य साधक हंसा। उसकी आंखों में अहंकार था। यद्यपि मैं उसकी क्षमताओं से अवगत हूँ, मैं युद्ध में उसका सामना करने से नहीं डरूंगा। विजेता और पर्वत पिशाच दिव्य साधक के बीच युद्ध अब और भी तीव्र हो गया था। पर्वत पिशाच कला, सहस्र पिशाच पर्वत, अनगिनत विशाल काले पर्वत छोड़े गए। फिर भी विजेता निडर था। शून्य विनाश। क्रूर शून्य ऊर्जा के साथ संयुक्त होकर उसकी दिव्य दानव शक्ति जमीन पर फैल गई और तुरंत 1000 किलोमीटर के दायरे की हर चीज को नष्ट कर दिया। पर्वत पिशाच साधक को कई 100 मीटर पीछे धकेल दिया गया। हालांकि आसपास की शून्य ऊर्जा उसे खत्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ती रही। हाँ विजेता, तुम वास्तव में अपने नाम के अनुरूप हो। अब मैंने तुम्हें अपना तुरुप का पत्ता दिखाने के योग्य मान लिया है। अगले ही पल ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट पर्वत पिशाच दिव्य साधक के शरीर से निकला। ये दिव्य दानव शक्ति का एक भयंकर विस्फोट था। माउंटेन घोष दिव्य साधक के शरीर से दिव्य दानव शक्ति का एक अविश्वसनीय ज्वार फूटा। जैसे जैसे ये पूरी धरती पर फैला, सब कुछ कांपने लगा। उसकी दिव्य दानव शक्ति जेवूशिन के लगभग बराबर शक्तिशाली थी। यह एक विशाल कृष्ण विव की तरह था जो अपने आसपास की हर चीज को निगल जाना चाहता था। जेवूशिन की दृष्टि धीरे धीरे गंभीर हो गई। क्या ये तुम्हारी दिव्य दानव काया है? ये वास्तव में दुर्जय लगती है। देखो जेवूशिन, यह असली दिव्य दानव काया है। ये तुम्हारी छद्म दिव्य दानव काया की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर है। मुझे यकीन है कि तुमने अभी अभी अपनी दिव्य दानव काया को जागृत किया है ना? और ये देखते हुए कि तुम छद्म दिव्य दानव कुल को निशाना बना रहे हो, मुझे लगता है कि यह तुम्हारी दिव्य दानव काया को उत्तेजित करने और जगाने का एक प्रयास है ना? तुम अपनी काया को जगाने के लिए हमारे दिव्य दानव हृदयों का उपयोग कर रहे हो। जेवूशिन ने ठंडे स्वर में कहा। वह माउंटेन घोष दिव्य साधक की शक्ति के भीतर एक शक्तिशाली और सघन क्रोध महसूस कर सकता था। वह क्रोध उन सभी छद्म दिव्य दानव साधकों का था जिन्हें माउंटेन घोष ने मार डाला था। हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। मैं सोचता था कि मैं अपनी दिव्य दानव काया को कभी नहीं जगा पाऊंगा जब तक तुम लोग इस दुनिया में नहीं आए। तुम्हारा छद्म दिव्य दानव कुल मुझे पर्याप्त दिव्य दानव हृदय प्रदान करेगा। मैंने तो स्वर्गीय दाव मीनार की अंतिम मंजिल पर एक सहज दिव्य दानव हृदय भी प्राप्त कर लिया है। माउंटेन घोष दिव्य साधक हंसा। उसे लगा जैसे हर कोई उसकी महानता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही अस्तित्व में था। आखिर सर्वव्यापी दिव्य दानव काया को जगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। जेवूशिन ने यह सुनकर उपहास किया। केवल एक ही व्यक्ति हमारा राजा बनने के योग्य है और तुम्हारे जैसा कोई कभी हमारा नेतृत्व करने के योग्य नहीं होगा। माउंटेन घोष की आंखें सिकुड़ गईं। यदि मैं योग्य नहीं हूं तो रुद्र को क्या योग्य बनाता है? उसे पता चला था कि भविष्य में रुद्र ही उनका राजा होगा और इसी बात ने उसे अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु बना दिया था। रुद्र तुमसे 100 गुना अधिक योग्य है, जेवूशिन ने दृढ़ता से कहा। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा और दिव्य दानव मुकुट ले लूंगा। इसके बाद मैं हर छद्म दिव्य दानव साधक की आंखों के सामने रुद्र को हराऊंगा। माउंटेन घोष ने ठंडे स्वर में कहा। जेवूशिन ने भी अपनी शक्ति मुक्त की। दोनों दिव्य दानव शक्तियां एक दूसरे से टकराईं। एक तरफ एक शून्य था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, जबकि दूसरी तरफ एक कृष्ण विव था जो कुछ भी निगल सकता था। दोनों ही अत्यंत भयानक थे। धमाकों की एक श्रृंखला हुई और आसपास की जमीन बहने लगी। तमाशा देख रहे कई आकाश गर्वित योद्धा दृश्य देखकर हैरान रह गए और पीछे हट गए। जेवूशिन, क्या अब तुम्हें समझ आया? यह असली दिव्य दानव काया की वास्तविक शक्ति है। माउंटेन घोष हंसा। जेवूशिन आगे बढ़ा और उसके शरीर से और भी शक्तिशाली शक्ति निकली। शून्य विनाश। माउंटेन घोष ने चकमा देने के बजाय उस हमले को सीधे झेला। इस बार वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने अपनी छद्म दिव्य दानव काया को इस हद तक विकसित कर लिया है। जेवूशिन ने अपनी काया की दिव्य क्षमता का एक बार फिर प्रयोग किया। शून्य की आपदा। इस बार एक पारदर्शी प्रकाश अवरोध ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। जैसे ही शून्य ऊर्जा ने अवरोध के अंदर भरना शुरू किया, उसने भीतर फंसी हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया। ये वास्तव में एक दिलचस्प लड़ाई है। यदि मैं बिना किसी सुरक्षा के वहां प्रवेश करूं तो जीवित नहीं लौट पाऊंगा।
स्पेक्टेटर्स में मौजूद जयंत ने विस्मय के साथ कहा। उसी समय पवित्र जामुनी ग्रह पर कहीं एक पर्वत श्रृंखला अचानक गूंजने लगी। अमर स्फुलिंगों की एक रंगीन और चमकदार किरण आकाश में उठी और सफ़ेद वस्त्र पहने एक अद्वितीय आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। रुद्र ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, नवम श्रेणी का सत्य अमर। उसने स्वर्गीय दाव मीनार से प्राप्त सभी पुरस्कारों को परिष्कृत कर लिया था। उसकी साधना का स्तर आसमान छू गया था। वह तीसरी श्रेणी से सीधे 9वीं श्रेणी का सत्य अमर बन गया था। तभी एक सफ़ेद अस्त्र किरण आकाश में उठी। ये वंशधर अस्त्र था जो अब और भी शक्तिशाली हो गया था। रुद्र का शारीरिक शरीर भी अब सघन स्वर्ण गुणों से भर गया था। बधाई हो मेरे वास्तविक स्वरूप। रुद्र के प्रतिरूप ने आकर उसे बधाई दी। रुद्र ने दूरी की ओर देखते हुए कहा, मेरे प्रतिरूप, तुम युवती और अन्य लोगों की रक्षा करते रहोगे। और वह वहां से गायब हो गया। उधर युद्ध क्षेत्र में जे वुशेन और माउंटन घोष के बीच की लड़ाई और तेज हो गई थी। शून्य की आपदा। जे वुशेन ने फिर से चिल्लाया, जे वुशेन, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास तकनीकें खत्म हो रही हैं, लेकिन मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं। माउंटन घोष ने उपहास किया और अपनी दिव्य क्षमता, महान कृष्ण विभव विरूपण का आह्वान किया। एक अकल्पनीय अवशोषण बल सभी दिशाओं में फैल गया। कुछ कमजोर योद्धा उसकी चपेट में आकर धूल में मिल गए। तभी जयंत ने अपनी नीलकमल अस्त्र सागर शक्ति से दूसरों की जान बचाई। हा, जे वुशेन, मेरी शक्ति के बारे में क्या विचार है? माउंटन घोष हंसा। जे वुशेन पीछे नहीं हटा। शून्य कला, जगत विनाश। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक सक्रिय की। इस हमले ने आसपास की कृष्ण विभव ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। माउंटन घोष चौंक गया, लेकिन उसने फिर से हमला किया। कृष्ण विभव, सर्वोच्च विघटन। उसकी भयानक ऊर्जा एक विशाल काले भंवर में बदल गई जो जे वुशेन की ओर बढ़ने लगी। जे वुशेन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह निश्चित था कि वह इसे रोक पाएगा या नहीं। उसी महत्वपूर्ण क्षण में आकाश में काले और सफ़ेद प्रकाश की किरणें आपस में गुथ गईं और एक विशाल यिन यांग प्रतीक युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। क्षितिज पर काले और सफ़ेद रंग की ऊर्जा आपस में टकराते हुए घूमने लगी और देखते ही देखते उसने एक विशाल यिन यांग प्रतीक का रूप ले लिया जो सीधे धरती की ओर गिरने लगा। जीवन और मृत्यु की अमर स्फुलिंगा इमॉर्टल स्पार्क्स पूरे आकाश में चमकने लगी। इस दृश्य को देख वहां उपस्थित सभी आकाश गर्व योद्धा कांप उठे। उनकी आंखें भय से फैल गईं और चेहरे पीले पड़ गए। महान निर्णायक साधिका और पूर्वी आकाश दिव्य साधक भी इस दृश्य को देख आतंकित हो गए। वह आ रहा है। एक भयानक गर्जना के साथ आकाश को ढकने वाले उस विशाल यिन यांग प्रतीक ने उस काले भंवर से टक्कर ली। उसी समय जीवन मृत्यु की भावना और विघटन की भावना के बीच भीषण संघर्ष हुआ। पूरा क्षेत्र कांप उठा। शून्य के परखच्चे उड़ गए और जिस भूमि पर लोग खड़े थे वह इंच दर इंच ढहने और धंसने लगी। जब ये दोनों विशाल ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराकर शांत हुईं तो लाखों किलोमीटर का क्षेत्र मलबे में तब्दील हो चुका था। जहां वे खड़े थे उसे अब भूमि कहना भी कठिन था। वह केवल टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े मात्र रह गए थे। पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने दूर तक देखा। अनंत अमर स्फुलिंगाओं के बीच से सफ़ेद वस्त्रों में एक आकृति उभरी और हवा में चलते हुए आगे बढ़ी। उसकी पारलौकिक उपस्थिति ने अपने पीछे अद्वितीय अमरकोर ऊर्जा और एक प्रभुत्वशाली आभा छोड़ी थी। अंतरिक्ष हिल गया, हवा उमड़ने लगी, बिजली कड़की और पवन गरजने लगी। पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि की घटनाएं एक साथ घटित हुईं और उन्होंने पंचमार्ग ऊर्जा को उलटकर रख दिया। ये भयानक आभा किसी दिव्य दानव राजा जैसी प्रतीत हो रही थी। राजा आ गए, मिंगी फेंग ने खुशी से चिल्लाकर कहा। जे वुशेन ने उसे आश्चर्य से देखा। तभी उसे समझ आया कि दिव्य दानव कुल के लोगों ने रुद्र को अपना राजा स्वीकार कर लिया है और उनमें अभिमानी मिंगी फेंग भी शामिल था। रुद्र के कौशल को याद कर वह मुस्कुरा उठा, क्योंकि यह स्वाभाविक ही था। मैंने सुना था कि कोई दिव्य दानव कुल पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि देखूं वह कौन है। किसे पता था कि यह वही होगा जो पहले भी मुझसे हार चुका है। रुद्र ने पर्वत पिशाच दिव्य साधक की ओर हिकारत से देखते हुए कहा। उस अहंकार ने पर्वत पिशाच की भौहें चढ़ा दीं। रुद्र, तुमने केवल मेरे एक प्रतिरूप को हराया था और देखो तुम्हारा अहंकार कितना बढ़ गया है। रुद्र ने उत्तर दिया, मेरी राय में प्रतिरूप हो या तुम स्वयं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। रुद्र, अपनी आंखें खोलो और मुझे ठीक से देखो। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम मेरे बराबर नहीं हो। पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी भयानक दिव्य दानव शक्ति आकाश में फूट पड़ी। ऊर्जा के उस अचानक विस्फोट ने उसके आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। फिर भी रुद्र बिल्कुल शांत खड़ा रहा। तुम थोड़े से शक्तिशाली क्या हुए, तुम्हारी मूर्खता और बढ़ गई। एक चींटी की सोच मुझे वास्तव में हैरान कर देती है। रुद्र, आज हम देखेंगे कि किसके पास सबसे शक्तिशाली दिव्य दानव काया है। पर्वत पिशाच क्रोध से उबल पड़ा। रुद्र द्वारा उसे चींटी कहे जाने ने उसे आग बबूला कर दिया था।
बिना किसी देरी के कृष्ण विवक ब्लैक होल के गुणों वाली दिव्य दानव शक्ति फूट पड़ी और रुद्र को निगलने के लिए एक काले भंवर में बदल गई। बचने के बजाय रुद्र ने उस भंवर को खुद को निगलने दिया। वह निराकार काला भंवर उसके शरीर को टुकड़ों में काटने और उसे धूल में मिलाने का प्रयास करने लगा। ये दृश्य देख हर कोई स्तब्ध रह गया। रुद्र वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। उसने उस भंवर से बचने की कोशिश तक नहीं की। वह सच में बहुत अहंकारी है। पर्वत पिशाच का वह भंवर भयानक रूप से शक्तिशाली था। शीर्ष स्तर के योद्धा भी उससे यथासंभव दूर रहना चाहते थे। फिर भी रुद्र ने उसका सीधे सामना किया। पर्वत पिशाच को रुद्र की ओर से तिरस्कार महसूस हुआ, जिससे उसका क्रोध और बढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। कृष्ण विवक व्यापक विरूपण। दिव्य दानव काया की दिव्य क्षमता सक्रिय हो गई। एक भयानक ऊर्जा उस भंवर में प्रवाहित हुई जिसने रुद्र को घेर रखा था। उसके भीतर का स्थान इतना विकृत हो गया कि वह रुद्र के भौतिक शरीर को बेरहमी से कुचलने लगा। यदि यह अतीत की बात होती तो भले ही रुद्र के पास अविनाशी शरीर होता, उस भंवर के उसे मार देने की पूरी संभावना थी। सौभाग्य से रुद्र अब वह नहीं था जो वह हुआ करता था। वह पर्वत पिशाच दिव्य साधक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। क्या दिव्य दानव काया के साथ तुम बस इतना ही कर सकते हो? कितना व्यर्थ है, रुद्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और दिव्य दानव शक्ति उसके चारों ओर घूमने लगी। काले और सफ़ेद प्रकाश की लहरें उठने लगीं, जिससे एक भयानक जीवन मृत्यु भावना पैदा हुई जो बाहर की ओर फैल गई। धमाका! वह काला भंवर चकनाचूर हो गया। रुद्र बिना किसी खरोंच के बाहर निकल आया। अमर स्फुलिंगाएं उसके चारों ओर चमकती रहीं और उसकी अमर कोर ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को दिव्य दानव शक्ति से भर दिया। फिर एक विशाल जीवन और मृत्यु प्रतीक बन गया। उस प्रतीक के घेरे में फंसे हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र केवल एक विचार से उनके जीवन और मृत्यु का निर्णय ले सकता है। नवम श्रेणी का सत्य अमर। किसी ने रुद्र के साधना स्तर को महसूस किया और वह इस खोज से स्तब्ध रह गया। नवम श्रेणी का सत्य अमर पर्वत पिशाच की सप्तम श्रेणी से 2 पायदान ऊपर था। सत्य अमर के क्षेत्र में एक श्रेणी का अंतर भी बहुत बड़ा होता है, और रुद्र जैसे पराक्रमी के लिए तो यह और भी अधिक था। ये कैसे संभव है? मैंने स्वर्गीय दाव मीनार से अंतिम अवसर प्राप्त किया और सप्तम श्रेणी तक पहुंचने के लिए अनगिनत संसाधनों का उपयोग किया। तुम पहले से ही नवम श्रेणी में कैसे हो? पर्वत पिशाच को विश्वास नहीं हो रहा था और अंतरिक्ष से देख रहे महान योद्धा भी हैरान थे। कुछ समय पहले वह दूसरी या तीसरी श्रेणी में था। एक ही एकांत साधना के बाद वह नवम श्रेणी में पहुंच गया। उसने ये कैसे किया? उसके विकास की गति अविश्वसनीय है। वे महान योद्धा स्वयं अपने समय के शक्तिशाली साधक थे, लेकिन उन्हें भी पहली श्रेणी से 9वीं तक पहुंचने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। रुद्र ने केवल एक साधना में सबको पीछे छोड़ दिया था। कृष्ण विवक परम विघटन। पर्वत पिशाच ने दोबारा अपनी दिव्य क्षमता सक्रिय की। काला भंवर फिर से प्रकट हुआ, जिसमें किसी भी चीज़ को विघटित करने की शक्ति थी। इसने जीवन मृत्यु ऊर्जा के आक्रमण को रोकने में सफलता पाई। हालांकि रुद्र ने अपने हाथ के इशारे से जवाब दिया। अमर स्फुलिंगाएं फूट पड़ीं और दिव्य दानव शक्ति एक विशाल प्रकाश चक्र में बदल गई। सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र। वह चक्र घूमने लगा और उसने ऐसी जीवन मृत्यु ऊर्जा छोड़ी जो संसारों को नष्ट कर सकती थी। उस प्रहार के सामने पर्वत पिशाच की ऊर्जा आसानी से नष्ट हो गई। पर्वत पिशाच दूर जा गिरा, उसके मुंह से खून बहने लगा और उसके अमर शरीर पर दरारें पड़ने लगीं। हर कोई विस्मय में था। पर्वत पिशाच एक शीर्ष प्रतिभा है जिसके पास आदि दिव्य दानव काया है, फिर भी रुद्र ने उसे एक बच्चे की तरह नष्ट कर दिया। रुद्र ही वास्तविक अद्वितीय योद्धा है। दूर से महान निर्णायक साधिका ने रुद्र को एक अजीब निगाह से देखा। उसने अपने लाल होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, वह वास्तव में इस पीढ़ी का बेजोड़ पुरुष है। पर्वत पिशाच समझ गया कि वह केवल दिव्य दानव काया के बल पर रुद्र को नहीं हरा सकता। उसने चिल्लाकर कहा, रुद्र, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैंने अपनी योजनाओं में तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था? पर्वत पिशाच ने अपने शरीर से अमर कोर ऊर्जा छोड़ी, लेकिन ये दिव्य दानव शक्ति नहीं थी, बल्कि पर्वत पिशाच कुल की विशिष्ट ऊर्जा थी। आकाश में अनगिनत रहस्यमयी संकेत रून्स प्रकट हुए। रुद्र और अन्य लोगों ने खुद को एक डरावनी पर्वत श्रृंखला में फंसा हुआ पाया। ये वास्तव में एक मायावी घेरा था। पर्वत पिशाच कला, सहस्रयीन पर्वत लोक। उस घेरे के भीतर पर्वत पिशाच की आभा बढ़ गई। उसने अपनी दिव्य दानव शक्ति और कुल की अमर तकनीक का एक साथ उपयोग किया। 2 विशाल ऊर्जाएं रुद्र पर गिरी, लेकिन उसके पीछे घूम रहे जीवन मृत्यु चक्र ने उन सबको कुचल दिया। तभी काले रंग के प्रतिबंधक मोहरों रिस्ट्रिक्शन सील्स ने रुद्र को घेर लिया। रुद्र को अपनी ऊर्जा पर भारी दबाव महसूस हुआ। रुद्र, तुम्हें मेरा मायावी घेरा कैसा लगा? पर्वत पिशाच ने उपहास करते हुए अपनी अंतिम तकनीकों का प्रहार करना शुरू किया। क्या बस इतना ही? रुद्र ने कहा। उसके चेहरे पर बैंगनी राक्षसी पैटर्न उभरे, जिससे उसकी सुंदरता और भी प्रभावशाली हो गई।
उसने अपने हाथ उठाए और सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र में बैंगनी रोशनी भर दी। रुद्र की ओर किए गए सभी हमले उस चक्र के करीब आते ही नष्ट हो गए। पर्वत पिशाच ने एक और तकनीक का उपयोग किया और रुद्र पर डरावने पहाड़ों की बौछार कर दी। लेकिन रुद्र ने अपना मुक्का हवा में लहराया। कड़कड़ाती बिजली के साथ रक्त की किरणें निकलीं। ये रक्त तड़ित ब्लड लाइटनिंग तकनीक थी। लाखों बिजलियां कड़कीं और उन पहाड़ों को एक एक करके चकनाचूर कर दिया। उस धमाके से पर्वत पिशाच पीछे हट गया, जबकि रुद्र टस से मज नहीं हुआ। धिक्कार है, अब तुम पर्वत पिशाच कुल के सर्वोच्च खजाने का सामना करोगे। पर्वत पिशाच ने एक विशाल काली मुहर सील बाहर निकाली। वह हवा में फैलकर एक विशाल पर्वत में बदल गई और रुद्र की ओर बढ़ने लगी। पर्वत पिशाच कुल का सर्वोच्च खजाना एक कायाकल्प अस्त्र है। दिलचस्प, रुद्र मुस्कुराया और उसने अपना जीवन मृत्यु चक्र हटा लिया। उस क्षण उसकी कमर पर बंधा वंशधर तलवार थरथराने लगी। वह स्वयं म्यान से बाहर निकली और उससे एक ऐसी किरण निकली जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। आकाश में 1000 से अधिक घोषणा मोहरें प्रोक्लेमेशन सील्स प्रकट हुईं। वहां मौजूद लोग दंग रह गए। वे घोषणा मोहरें हैं, इतनी सारी। सफ़ेद रत्न जैसी वह तलवार हवा में गूंजने लगी। महान योद्धा भी ये देखकर चकित थे कि उसने एक ही तलवार में इतनी सारी मुहरों को कैसे समाहित किया। वंशधर, अपनी किरणों से विश्व को आलोकित करो, रुद्र ने कहा। उसने अपनी तलवार कला का उपयोग किया। चाव की तलवार निरंकुश आरोहण। आकाश में फैली वे मुहरें बिजली की तरह वंशधर में समा गईं। एक भयानक तलवार की छाया उभरी, जिसमें ऐसा प्रभाव था जैसे कोई सम्राट विश्व को जीतने आया हो। उस छाया ने पर्वत पिशाच की मुहर पर जोरदार प्रहार किया। जब ये दोनों शक्तियां टकराईं तो मायावी घेरा टूट गया और पर्वत पिशाच दूर जा गिरा। उसके शरीर की हड्डियां टूटने लगी थीं। भागो! पर्वत पिशाच समझ गया कि वह नहीं जीत सकता। उसने एक काला भंवर बनाया और भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश। रुद्र मुस्कुराया और उसने काल स्थान पिंजरा स्पेस टाइम सीलिंग टेक्निक का उपयोग किया। एक क्षण में समय और स्थान जम गए। उसके बाद रुद्र ने अपनी 24 अस्त्र कलाओं में से ईश्वर भय साधक अस्त्र तकनीक का उपयोग किया। नहीं, मैं मरने वाला हूँ। पर्वत पिशाच की आखिरी चीख निकली। नहीं, मैं मरने वाला हूँ। जैसे ही पर्वत पिशाच दिव्य साधक के चारों ओर का काल और स्थान जम गया, उसके लिए हिलना मुश्किल हो गया। ईश्वर भयभीत साधक अस्त्र उस पर पूरी तरह से केंद्रित था और तेजी से नीचे गिर रहा था। उस अस्त्र की चकाचौंध भरी किरणें दिखने में तो सुंदर थीं, लेकिन पर्वत पिशाच दिव्य साधक की आंखों में वे साक्षात मृत्यु के समान थीं। आसन्न खतरे के सामने क्षितिज से सूर्य का उदय हुआ। सूर्य ने अपनी कई किरणें छोड़ीं और कालस्थान पिंजरा तकनीक को बाधित कर दिया। पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी ऊर्जा को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। जैसे ही कृष्ण विव दिव्य दानव शक्ति फूटी, उसने खुद को कालस्थान पिंजरा तकनीक से मुक्त किया और कृष्ण विव में भाग निकला। हालांकि उसे एक कदम की देरी हो गई, क्योंकि अस्त्र की किरण ने उसका एक हाथ काट दिया। जब वह उस जानलेवा हमले से बचकर भागा तो हवा में रक्त की बौछार हो गई। रुद्र ने दूर सूर्य की ओर देखा। उसकी चमक के नीचे एक श्वेत आकृति देखी जा सकती थी, लेकिन अगले ही पल वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। रुद्र ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए स्थिति पर विचार किया। ये शक्ति निश्चित रूप से किसी उच्च श्रेणी के दिग्गज की होनी चाहिए। महान सौर की शक्ति। इसने रुद्र को पूर्वी राजविद्यालय की याद दिला दी, जो एक प्राचीन संप्रदाय था और महान सौर की शक्ति का उपयोग करता था। हालांकि रुद्र ने उनके सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय विजेता श्यामल को मार दिया था। क्या उनके लिए इतने कम समय में एक और शीर्ष दिग्गज पैदा करना संभव था? ये 9 घरों में से एक पूर्वी आकाश दिव्य साधक है। रुद्र ने अचानक पूर्वी राजविद्यालय के पूर्वी आकाश घर के बारे में सोचा। किंवदंती है कि पूर्वी राजविद्यालय पूर्वी संरक्षक राजा की पूजा करता था, जो पूर्वी आकाश घर का प्रतिनिधित्व करता था। पूर्वी आकाश दिव्य साधक अमर सभा का एक और सदस्य। रुद्र ने नाम दर्ज किया और पर्वत पिशाच दिव्य साधक द्वारा छोड़े गए कटे हुए हाथ को उठा लिया। फिर भी मुझे इस लड़ाई से कुछ तो हासिल हुआ। कृष्ण विव विशेषता वाली दिव्य दानव काया, ये काफी ठीक है। पर्वत पिशाच दिव्य साधक का हाथ उसके लिए सबसे अच्छा शोध सामग्री होगा। ये केवल समय की बात थी कि वह कृष्ण विव वाली दिव्य दानव काया में महारत हासिल कर ले। युद्ध समाप्त हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपनी कृष्ण विव वाली दिव्य दानव काया के साथ पर्वत पिशाच दिव्य साधक रुद्र से इतनी बुरी तरह हार जाएगा। ये राक्षस इस पीढ़ी में बेजोड़ है। इसके बाद अन्य आकाश गर्व एक एक करके वहां से चले गए। हालांकि जयंत ने त्रिस्पष्ट साधक संप्रदाय के साधकों का नेतृत्व रुद्र की ओर किया। वह रुद्र का मित्र था, इसलिए उसका अभिवादन करना शिष्टाचार था। भाई जयंत, आप कैसे हैं? रुद्र मुस्कुराया। हमें मिले हुए काफी समय हो गया है और मैं देख रहा हूं कि भाई रुद्र अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, रुद्र हंसा। तभी अटल और छद्म दिव्य दानव कुल के साधक वहां आए। धन्यवाद। अटल ने संक्षिप्त में अपना आभार व्यक्त किया।
हम सभी दिव्य दानव कुल से हैं, इसलिए शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हारा राजा हूँ, रुद्र ने अटल की ओर दृढ़ दृष्टि से देखते हुए कहा। अटल उसकी दृष्टि समझ गया और हंसते हुए उत्तर दिया, मैं राज्याभिषेक की तैयारी के लिए जल्द से जल्द सभी साधकों को इकट्ठा करूंगा। वह जानता था कि रुद्र दिव्य दानव राजा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इसके अलावा रुद्र की शक्ति देखने के बाद वह जानता था कि वह उसका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए राज्याभिषेक शायद एक औपचारिकता मात्र होगी। दिव्य दानव का राज्याभिषेक। अब मैं थोड़ा उत्साहित हूँ। भाई रुद्र, क्या मैं दिव्य दानव राजा के जन्म का गवाह बनने के लिए रुक सकता हूँ? जयंत ने कहा। आपका स्वागत है, रुद्र ने सिर हिलाकर कहा। वास्तव में न केवल जयंत बल्कि कई अन्य आकाश गर्भ भी राज्याभिषेक में रुचि रखते थे। ओह, सही कहा। भाई जयंत, क्या आपने किसी तरह लोना से संपर्क किया? रुद्र ने अचानक पूछा। लोना त्रिस्पष्ट साधक संप्रदाय से थी, इसलिए उसने माना कि जयंत के पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका हो सकता है। मैं पिछले कुछ समय से उससे संपर्क नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने दक्षिण में स्वर्ण महाद्वीप में उसके दिखाई देने की खबर सुनी है। स्वर्ण महाद्वीप बैंगनी सम्राट ग्रह का सबसे बड़ा महाद्वीप था। वह विशाल भूमि कई अलग अलग शक्तियों का घर थी। कहा जाता था कि एक अजीब नागकुल का प्राचीन स्वर्ण नाग कभी उस भूमि पर घूमता था। मेरे स्रोत के अनुसार लोना को एक महान व्यक्ति से विरासत मिली है जो प्राचीन नागकुलों में से एक था, इसलिए वह निश्चित रूप से उस प्राचीन स्वर्ण नाग के बारे में सुराग खोजने के लिए वहां होगी, जयंत ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। इसलिए उसने दिव्य दानव राज्याभिषेक के बाद स्वर्ण महाद्वीप जाने की योजना बनाई। हाल ही में उसे बार बार आभास हो रहा था कि वहां लोना के साथ कुछ हुआ होगा। यह एक अजीब लेकिन वास्तविक एहसास था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ... इस बीच शून्य में उभरे एक काले भंवर से एक दयनीय आकृति बाहर निकली। ये पर्वत पिशाच दिव्य साधक था जो अभी अभी मृत्यु के मुंह से बचकर निकला था। एक हाथ खोने और काफी मात्रा में रक्त बह जाने के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। धिक्कार है, इसे याद रखना रुद्र, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। पर्वत पिशाच दिव्य साधक बड़बड़ाया। रुद्र इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उसका नाम ही डर पैदा कर दे, लेकिन पर्वत पिशाच दिव्य साधक एक प्रतिशोधी व्यक्ति था। रुद्र से हारने से उसके गर्व को चोट पहुंची थी। जब उसने रुद्र की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि और अहंकार के बारे में सोचा तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसकी इच्छा थी कि वह रुद्र का रक्त पी सके और उसका मांस खा सके। तस्क, खुद को और अपनी दयनीय हालत को देखो, उपहास का संकेत देती एक स्त्री स्वर गूंजी। उस समय पर्वत पिशाच दिव्य साधक के पीछे दो आकृतियां, एक पुरुष और एक महिला, दिखाई दीं। वे पूर्वी राजविद्यालय के पूर्वी आकाश दिव्य साधक और महान मध्यस्थ कुमारी साधिका थे। ये तुम दोनों हो? पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने उनके आने पर राहत की सांस ली। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं विशन रिकॉर्डिंग स्टोन के साथ तुम्हारी इस दयनीय स्थिति को रिकॉर्ड कर लूं तो क्या नदी देव दिव्य साधक तुम पर हंसेगा? कुमारी साधिका ने उपहास किया। मेरा सुझाव है कि तुम अपने काम से काम रखो, पर्वत पिशाच दिव्य साधक बड़बड़ाया। 9 घरों में नदी देव घर हमेशा पर्वत पिशाच घर का प्रतिद्वंद्वी रहा था, जिसने उन्हें दिव्य साधक शत्रु बना दिया था। इसलिए यदि नदी देव दिव्य साधक को रुद्र के खिलाफ उसकी भारी हार के बारे में पता चला तो वह अगले 100 वर्षों तक मजाक का पात्र बना रहेगा। कृष्ण विवह वाली दिव्य दानव काया वास्तव में अद्भुत है, लेकिन तुम अभी अभी जागृत हुए थे और सीधे दिव्य दानव कुल और रुद्र के खिलाफ चले गए। ये तुम्हारी थोड़ी लापरवाही थी, पूर्वी आकाश दिव्य साधक ने कहा। हम दिव्य दानव कुल को कम नहीं आंक सकते, और यदि हम उन्हें जल्द से जल्द नियंत्रित कर सकें तो इससे केवल सभा को लाभ होगा। तुम वह हो जो उन्हें नियंत्रित करने और प्रक्रिया से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी तुम दावा करते हो कि यह सभा के भले के लिए है। रुद्र ने तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं तोड़ दिया? कुमारी साधिका ने पर्वत पिशाच दिव्य साधक का मजाक उड़ाना जारी रखा। कुमारी साधिका, क्या तुम युद्ध चाहती हो? पर्वत पिशाच दिव्य साधक के हाव भाव ठंडे हो गए। दिव्य दानव शक्ति बढ़ने लगी और उसके आसपास के स्थान को विकृत करने लगी। कुमारी साधिका ने कंधे उचकाए। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ। वह जानती थी कि कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें उसे पार नहीं करना चाहिए। बहुत हुआ कुमारी साधिका, उसे ठीक करो, पूर्वी आकाश दिव्य साधक ने कहा। कुमारी साधिका ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली से जीवन मृत्यु की भावना छोड़ी जो पर्वत पिशाच दिव्य साधक में समा गई। उसके चेहरे का पीलापन तेजी से गायब हो गया और उसने अपनी जीवन शक्ति वापस पा ली। ये प्रभाव रुद्र के यिन यांग प्रतीक के समान था। तभी पर्वत पिशाच दिव्य साधक के चेहरे से भारीपन हटा। कुमारी साधिका, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की तुम्हारी क्षमता वास्तव में अफवाहों के अनुसार ही है। 9 घरों के सभी दिव्य साधक, पूर्वी अधिपति दिव्य साधकों को छोड़कर जो सब पर शासन करते थे, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट थे। पर्वत पिशाच दिव्य साधक पर्वत पिशाच ऊर्जा को नियंत्रित करने में उत्कृष्ट था, पूर्वी आकाश दिव्य साधक महान सौर ऊर्जा को नियंत्रित करता था, और इसी तरह
कुमारी साधिका जीवन और मृत्यु की ऊर्जा चलाकर जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करती थी। आगे तुम्हारी क्या योजना है? पूर्वी आकाश दिव्य साधक ने पूछा। पर्वत पिशाच दिव्य साधक के चेहरे पर जमा देने वाले भाव थे। मैं रुद्र को उसके किए की सजा दूंगा। मैंने अभी तक दिव्य दानव काया की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया है, इसलिए मैं इसे बढ़ाने के लिए साधना और ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं एक दिन अपना बदला जरूर लूंगा। मुझे इसमें बहुत संदेह है। कुमारी साधिका बुदबुदाई। उसे लगा कि रुद्र ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। यदि पर्वत पिशाच दिव्य साधक मजबूत हो सकता था तो रुद्र भी हो सकता था। रुद्र की विकास गति को देखते हुए वह पर्वत पिशाच दिव्य साधक की तुलना में केवल तेज गति से मजबूत होगा। पर्वत पिशाच दिव्य साधक के लिए बदला लेना कायाकल्प साधक क्षेत्र तक पहुंचने जितना ही कठिन होगा। रुद्र ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिसका तुम अकेले मुकाबला कर सको। इसके अलावा तुम्हारा एक हाथ कम है। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ स्वर्ण महाद्वीप चलो, पूर्वी आकाश दिव्य साधक ने कहा। स्वर्ण महाद्वीप किस लिए? सूत्रों का कहना है कि रानी माँ की विरासत वहाँ है और मैं वहाँ देखने की योजना बना रहा हूँ। रानी माँ एक कायाकल्प साधक थी जिन्होंने कई मार्गों में महारत हासिल की थी और उन मार्गों में से एक अमरता मार्ग था। संभावना है कि रानी माँ के अमर अमृत जैसा कोई खजाना उनकी विरासत में हो। मैं तुम्हारा हाथ दोबारा उगाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पूर्वी आकाश दिव्य साधक ने कहा। रानी माँ ने दिव्य यीन मार्ग में भी महारत हासिल की थी। मुझे लगता है कि तुम अपनी पूर्वी राजमहान सौर कला को विकसित करने के लिए कुछ ऐसा ही खोज रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुम दिवंगत श्यामल की तरह बनना चाहते हो। यिन और यांग को मिलाकर द्वैत अनुष्ठान अमर काया को विकसित करना चाहते हो, पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने कहा, क्योंकि उसे पूर्वी आकाश दिव्य साधक के विचारों का आभास हो गया था। श्यामल एक मूर्ख था जो रुद्र के हाथों मारा गया। एक बार जब मैं पूर्वी राजमहान सौर कला को उसके शिखर तक विकसित कर लूँ और सर्वोच्च यांग महान सौर ऊर्जा में महारत हासिल कर लूँ तो ये द्वैत अनुष्ठान ऊर्जा को भी टक्कर देगी, पूर्वी आकाश दिव्य साधक ने उत्तर दिया। पूर्वी अधिपति विद्यालय और पूर्वी आकाश विद्यालय संबंधित थे, इसलिए वह श्यामल को जानता था। द्वैत अनुष्ठान अमर काया में महारत हासिल करने के लिए श्यामल ने राक्षसी मार्ग के एक व्यक्ति के साथ युगल साधना की थी। हालांकि पूर्वी आकाश दिव्य साधक ने इसे पूर्वी आकाश विद्यालय के लिए अपमान और बेइज्जती के रूप में देखा। कुछ सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पर्वत पिशाच दिव्य साधक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ण महाद्वीप जाऊंगा। इस बीच एक निश्चित पर्वत शिखर पर रुद्र पर्वत पिशाच दिव्य साधक के कटे हुए हाथ का विश्लेषण कर रहा था। काया शास्त्र की मदद से उसने जल्द ही कृष्ण विवाह वाली दिव्य दानव काया में महारत हासिल कर ली। हालांकि जब वह बाहर आया तब भी युवती, चित्रा और अन्य लोग बंद कमरे में ध्यान साधना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्वर्गीय दाव शिखर में काफ़ी अच्छे अवसर प्राप्त किए हैं, इसलिए उन्हें अपने लाभ को परिष्कृत करने में सामान्य से अधिक समय लगा। दिति सबसे पहले साधना से बाहर आए और वह नवम श्रेणी स्वर्गीय अमर से सत्य अमर बन गई थी। रुद्र स्पष्ट रूप से जानता था कि सत्य अमर साधना केवल दिति के दिखावे के लिए थी। जहां तक उसकी असली पहचान का सवाल था, साधना का स्तर बहुत अधिक होना चाहिए। प्रमुख, आप आखिरकार बाहर आ गए। दिति ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ रुद्र का स्वागत किया। प्रमुख, मैं सत्य अमर क्षेत्र में पहुंच गई हूँ। वह प्रशंसा मांगने वाले बच्चे की तरह मुस्कुराए। तुमने बहुत अच्छा किया, बधाई हो। रुद्र मुस्कुराया और उसकी प्रशंसा की और फिर कहा, दिति, मैं 1 या 2 दिन में स्वर्ण महाद्वीप जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? लेकिन युवती, अटल और अन्य लोग अभी भी साधना में हैं। कोई बात नहीं, मैं उनकी देखभाल के लिए अपना प्रतिरूप यहाँ छोड़ दूंगा। स्वर्ण महाद्वीप की इस यात्रा पर केवल तुम और मैं होंगे। रुद्र दिति को युवती और अन्य लोगों के साथ छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि वह टीम के भीतर एक अनियंत्रित चर थी। इसलिए उसने उसे साथ ले जाने की योजना बनाई। उसका मानना था कि दिति के अंदर मौजूद व्यक्ति के लिए यही वांछित परिणाम होगा। ये सुझाव सुनकर दिति की आंखें चमक उठीं। वे दोनों, केवल रुद्र और वह अकेले। इस विचार मात्र से वह उत्साहित हो उठी। उसने बार बार सिर हिलाया और कहा, ठीक है, बिल्कुल, जैसा आप कहें, प्रमुख। रुद्र ने सिर हिलाया। उसके बाद उसने दूर आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि एक निश्चित बिंदु पर भारी मात्रा में दिव्य दानव शक्ति जमा हो रही है। वह दिव्य दानव शक्ति मिश्रित थी। बिजली, अग्नि, जल और यहाँ तक कि पंचमार्ग सहित सभी प्रकार की ऊर्जाएं एक ही स्थान पर एकत्रित हो रही थीं। हालांकि वे सभी केवल छद्म दिव्य दानव शक्ति थीं, लेकिन जब वे सभी एक साथ मिलीं और ऊर्जा के एक विशाल स्रोत में बदल गईं, तो उनकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि किसी का भी दम घुट जाए। रुद्र की दृष्टि गहरी हो गई। मैं देख रहा हूं कि उनका काम लगभग पूरा हो गया है। मौसम सुहावना और धूप वाला था, लेकिन एक निश्चित पर्वत श्रृंखला में ऊर्जा की एक भारी और तनावपूर्ण लहर स्वतंत्र रूप से घूम रही थी। वहां छद्म दिव्य दानव साधक एकत्रित थे और उनकी संयुक्त दिव्य दानव शक्ति ने पूरे क्षेत्र को भर दिया था। हालांकि यह उनके चेहरों पर दिख रहे कठोर भावों के सामने कुछ भी नहीं था।
आज दिव्य दानव कुल का सबसे महत्वपूर्ण दिन था और वे इसके प्रति पूरी तरह जागरूक थे। वे लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। पर्वत श्रृंखला के बीच में एक ऊंचा मंच बनाया गया था। मंच पर काले कपड़ों में एक आकृति गर्व से खड़ी थी, जिसके शरीर से दबदबा बनाने वाली शून्य ऊर्जा निकल रही थी। उसकी आभा ही डराने के लिए काफी थी। यह अटल था और वह किसी का इंतजार कर रहा था, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का जो दिव्य दानव कुल के भाग्य की धारा बदल देगा। कुछ दूर जयंत खड़ा था, जो दिव्य दानव कुल का पहला अतिथि था। वह अपनी आंखों से इतिहास बनते देखने के लिए दूसरों के साथ इंतजार कर रहा था। उसने अन्य छद्म दिव्य दानव कायाओं पर नजर डाली और उसके मन में एक विचार आया। दिव्य दानव कुल वास्तव में असाधारण है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि भविष्य में जब वे और मजबूत होंगे तो ये कैसा होगा। मुझे लगता है कि वे अमर लोक की प्राचीन शक्तियों को भी टक्कर दे सकते हैं। एक छद्म दिव्य दानव काया कुछ भी शानदार नहीं थी। अधिक से अधिक वह केवल एक सामान्य आकाश गर्भ होता। हालांकि जब उनका एक समूह होता तो चीजें पूरी तरह से अलग होतीं। जब जयंत दिव्य दानव काया की क्षमता से चकित था, तभी क्षितिज पर एक बड़ा धमाका हुआ। आकाश में कृष्ण और श्वेत दिव्य दानव शक्ति आपस में मिल गई, जिससे भयानक जीवन मृत्यु ऊर्जा की लहरें पैदा हुई, जिन्होंने एक विशाल जीवन और मृत्यु प्रतीक बनाया। जीवन और मृत्यु प्रतीक का विस्तार हुआ और पलक झपकते ही उसने आकाश को घेर लिया। प्रतीक के ऊपर एक श्वेत आकृति खड़ी थी, जिससे एक उत्कृष्ट आभा निकल रही थी। उसकी हर हरकत ने सूर्य और चंद्रमा की चमक को फीका कर दिया था। वह रुद्र था। ये पहली बार था जब कई छद्म दिव्य दानव साधकों ने अपने भविष्य के राजा को देखा था। सभी ने उसे अत्यधिक जिज्ञासा और रुचि के साथ देखा। कुछ महिला साधक उसके सुंदर रूप पर मुग्ध थीं। वह बहुत सुंदर है। हाँ, मुझे लगता है कि उसे राजा बनाना एक अच्छा विचार है। अगर मैं हर दिन उसका सुंदर चेहरा देख सकूं, तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा जी पाऊंगी। हालांकि कुछ ने भारी नज़र के साथ प्रतिक्रिया दी। रुद्र के बारे में अफवाहें उनके दिमाग में दौड़ गईं, जिससे वे ये निर्णय लेने लगे कि क्या वह राजा बनने के लिए पर्याप्त सक्षम है। वास्तविकता ये थी कि उनके विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रुद्र राजा बन सकता है या नहीं। मुख्य कुंजी अटल था। जैसे ही जीवन और मृत्यु प्रतीक आकाश से नीचे आया, भीड़ पर दबाव बढ़ गया। अटल मंच पर दृढ़ता से खड़ा रहा। ककरूम। जैसे ही रुद्र ने मंच पर कदम रखा, मंच कांपने लगा और टूटने लगा। अटल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने इस मंच को बनाने में कई दिन बिताए हैं और इसमें मुझे बहुत सारे अमर धातु खर्च करने पड़े हैं। भले ही तुम दिव्य दानव राजा हो, तुम्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। रुद्र निरुत्तर रह गया।